देखिए, हम अब तक रे ऑप्टिक्स जो हमारा लाइट टॉपिक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चल रहा था, उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। और कहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, कनकेव और कन्वेक्स मिरर तक हम पढ़ चुके हैं। उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ली, मैं थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 आ रहा है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। चलिए, तो लेक्चर सेकंड स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर मैं थोड़ी थोड़ी तुम्हें जानकारी देता हूँ। कनकेव और कन्वेक्स के बारे में बता भी चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ। देखो, एक होता कॉनकेव मिरर, ये सर आपने बताया है, ये तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ली। और दूसरा था कॉन्वेक्स मिरर, यस सर। अब इनको समझते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो, मैंने कॉनकेव में बताया केव होती है, केव। तो देखो, कॉनकेव बनाने के लिए मैंने क्या समझाया था तुम्हें, ऐसे बना लो, ये केव होगी। और पॉलिश कहाँ से करो, पीछे की साइड इसकी जो आउटर सरफेस है उसको क्या कर दो, पॉलिश कर दो। क्या ये कॉनकेव मिरर बन चुका है? यस सर, ये हमें पता लग गया था कॉनकेव मिरर है। और कन्वेक्स बनाना हो तो इसका रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। अब की बार क्या करोगे, अंदर से पॉलिश कर दो, इसको क्या कर दो, इनर साइड को पॉलिश कर दो। बस यही फ़र्क है किसमें, कॉनकेव और कन्वेक्स में। ये बातें चरा आपने बता दी थी फर्स्ट लेक्चर में भी। हाँ, ये देखिए, ये बन गया दोनों। हाँ सर, अब हमने क्या खींची थी, प्रिंसिपल एक्सिस, PA प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या कहा था हमने, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है सर, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता था, पोल। ये बातें हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर पढ़ के आना भाई, यहाँ आना दो, सभी को देखना है लेक्चर, तो पढ़ के आए, सीधी सी बात है। अब इसका कहीं ना कहीं अगर पूरा सर्कल हो तो इसका सेंटर होगा। हाँ सर, सेंटर C से डिनोट किया था। और इन सेंटर और पोल के जस्ट बीच में आपने फोकस बताया था। यस, ऐसे यहाँ होगा पोल। यस सर, यहाँ पोल, और यहाँ कहीं फोकस, और यहाँ कहीं सेंटर और पोल के जस्ट बीच में होता है फोकस। ये बातें हो चुकी थी। ठीक है, एक रिलेशन भी लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने एक रिलेशन देखा होगा, R = 2F। ये लास्ट टाइम ये बात बता के मैं रुका होगा कहीं ना कहीं, लेक्चर को यहीं पे समाप्त किया था हमने। हाँ सर, यहाँ तक हो चुका था। तो देखिए, जो आज का लेक्चर है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के सारे रूल और न्यूमेरिकल उसी बेस्ड होंगे, सारे न्यूमेरिकल फार्मूला कैसे बनेगा सब डिटेल पढ़ाऊंगा। फिलहाल देखते रहें, हर बात तुम्हें समझ में आती चलेगी। देखिए भाई सर, ये ठीक है। और यहाँ तक की दूरी को सर, फोकस तक की दूरी को आपने पोल से, दूरियाँ हमेशा कहाँ से मेजर करनी रहे, पोल से। और फोकल लेंथ कहा था। और सेंटर से दूरी को क्या कहा था, पोल की दूरी को रेडियस कहा था सर आपने। ठीक है, यही था। यहाँ भी ऐसे ही बताओ, ये पोल से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ, और पोल से दूरियाँ कहाँ से मेजर करनी रहे, हमेशा पोल से सर। तो ये कुछ रूल थे सर। आप 5 ब्रह्मस्त्र बता रहे थे हमें, 5 ब्रह्मस्त्र। रे की दिशा को हमेशा पॉजिटिव मानना है, दूरियाँ हमेशा पोल से मेजर करनी है। रे कम्स फ्रॉम द इन्फिनिटी ऑलवेज मीट एट फोकस। इन्फिनिटी से आने वाली रेज हमेशा फोकस पे मीट करती हैं, और इन्फिनिटी से आने वाली रेज हमेशा पैरेलल नजर आती है। इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी नजर आती हैं, पैरेलल नजर आती है। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, रे की दिशा को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। और नॉर्मल अगर खींचना हो कभी भी कर्व्ड मिरर के केस में तो उसके सेंटर से खींचा जाता है। ये कुछ रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रह्मास्त्र हैं जो मैं 5 लाइनें लिखूंगा, इनके बेस पे हर न्यूमेरिकल, हर क्वेश्चन, हर बात, चाहे वो 10th क्लास की हो चाहे 12th क्लास की हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में हो, ये 5 बातें अगर किसी को पता है तो ऑप्टिक्स रे या रे ऑप्टिक्स, और अगर बात करें लाइट रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन का, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, कोई भी साइन कन्वेंशन कभी भी गलत नहीं हो सकता अगर मेरी ये 5 या 6 बातें याद रह जाए तो। दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑलवेज पॉजिटिव। इंसिडेंट्स की दिशा को पॉजिटिव माना जाता है, उसके पॉजिटिव सब नेगेटिव होगा। डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल। रेज कम फ्रॉम इन्फिनिटी ऑलवेज मीट एट फोकस। रेज अपीयर्स स्ट्रेट लाइन कम्स फ्रॉम द इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। नॉर्मल ऑलवेज टेकन फ्रॉम द सेंटर इन केस ऑफ कर्व्ड मिरर। ये 6 बातें सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए मैं ब्रह्मास्त्र करके तुम्हें ये लिखवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मास्त्र। देखिए, ब्रह्मास्त्र, देखिए ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ तुम्हें, इसका यूज करना, कहीं भी चला देना, चलेगा, बाण लगेगा जाके पक्का। देखिए, फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऑलवेज पॉजिटिव। सर इसका मतलब समझाना, देखिए थोड़ा समझाता भी रहता हूँ साथ साथ।
जैसे मान लो कहीं भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, मान लिया यहाँ सर ऑब्जेक्ट मान लिया हमने, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से जो रेज आएगी ना, पहली बार जो इंसिडेंट होगी उसके मिरर के ऊपर पहली बार गिरे, वो इंसिडेंट रे ही तो होती है, और उसकी दिशा को क्या मानना है, पॉजिटिव, उसकी दिशा को क्या मानना है, पॉजिटिव। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ होता, इसमें तो ऑब्जेक्ट इधर ही होगा ना, उधर क्यों नहीं होगा सर, अरे पुलिस के पीछे थोड़े नहीं जाके देखोगे, अगर चेहरा देखना तो मिरर के सामने ही खड़े होगे, पीछे जाओगे क्या, नहीं, तो इसलिए ऑब्जेक्ट इस साइड होगा अब की बार, ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से जो रेज आएगी ना इधर, वो रे जाएगी, उसकी दिशा को क्या मानेंगे भाई, पॉजिटिव। रे की दिशा को क्या माना जाता है, रे पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की दिशा को हमेशा क्या माना जाता है, पॉजिटिव। और दूरियां हमेशा फोकल लेंथ हो, रेडियस हो, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो, सबको कहाँ से मेजर किया जाता है, पोल से। दूरियां हमेशा कहाँ से मेजर करी जाती है, पोल से। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल। डिस्टेंस को हमेशा पोल पी जिसको नाम दिया था वहां से मेजर किया जाएगा, ये याद रखने लायक बात है। सर कैसे, आप बताओ, थोड़ा सा हमें समझाओ, पोल से दूरियां कैसे मेजर करते हैं, ये तो लिखवा तो दिया, समझ नहीं आ रहा। देखिए अब है ना, इसकी रेडियस और फोकल लेंथ की बात करेंगे, इसकी भी फोकल लेंथ और रेडियस की बात करेंगे। देखिए भाई, ये कॉनकेव है और ये कन्वेक्स है, मैंने लिख भी रखा है। सर इसकी फोकल लेंथ बताओ प्लस होगी या माइनस, तो देखिए ना, फोकल लेंथ को पता करने के लिए हमें दूरियां कहाँ से मेजर करनी, पहले ये बता रहे हैं। डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल, दूरियां हमेशा पोल से मापी जाती है। पोल पे खड़े हो जाओ और फोकल लेंथ मापने उधर जाऊं या इधर जाऊं, अब इधर जाना पड़ेगा सर क्योंकि फोकस तो उधर है, तो उधर जाओगे सर। रे की दिशा को प्लस मान रखा, इस दिशा को प्लस मान रखा, पर जा उधर रहे हैं हम, अपोजिट जा रहे हैं सर, हम तो अपोजिट जा रहे हैं रे की दिशा के, तो क्या लिया जाएगा फोकल लेंथ, नेगेटिव। क्यों सर, क्योंकि रे की दिशा इधर चलते ना, इधर फोकस होता गलती से, तो प्लस। देखिए इसमें पोल पे खड़े हो जाओ और फोकस ढूंढने का आ जाओगे, उधर जाएंगे सर, उधर। क्यों उधर क्यों जाऊंगा सर, क्योंकि फोकस है ही उधर, तो पोल से उधर जाना पड़ा और रे भी उधर ही जा रही प्लस सर, तो यहाँ पे फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव, यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। क्यों सर, यहाँ पोल से दूरी मापनी है, वैसा पोल से और कहाँ जाना पड़ा, रे की अपोजिट दिशा में गए तो नेगेटिव और रे की दिशा में गए तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगी रे, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि अपोजिट दिशा में गए सर, और यहाँ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अरे सही बात है सर, ये तो मैंने पढ़ा भी था, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कन्वेक्स की पॉजिटिव, ये तो पता लग गया आज। हाँ, इन दोनों पॉइंट से पता लग गया। अब रेडियस की और बात कर ले जल्दी जल्दी, इसकी भी रेडियस बता दे और इसकी भी रेडियस बता, प्लस है या माइनस। चलो सर बताते हैं। सबसे पहले अगर मेरे को दूरी मापनी है ना, रेडियस मतलब सेंटर पे जाना, सेंटर तक जाऊंगा सर, कहाँ से जाऊंगा, पोल से उधर जाऊंगा सर, ये रही रेडियस, यहाँ तक है सर, तो मैं तो रे की दिशा के अपोजिट गया तो बता प्लस या माइनस, अपोजिट गया तो माइनस, अपोजिट गया तो माइनस। और यहाँ देखना सर, यहाँ देखना, मैं पोल पे खड़ा हूँगा और रेडियस में अपने सेंटर तक जाऊंगा, उधर जाना पड़ा और रे भी उधर ही प्लस मान रखी सर, तो यहाँ पे रेडियस क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें एक बात कंफर्म होगी कि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ और रेडियस नेगेटिव होती है, कन्वेक्स की फोकल लेंथ और रेडियस पॉजिटिव होती है। किस बेस पे पता चला सर, हमें इन दो ब्रह्म स्तर से पता चला सर। डायरेक्शन इंसिडेंट रे की क्या मानी जाती है, हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है, और डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करी जाती है, पोल से मेजर करी जाती है। इन दोनों बातों से मेरे को रेडियस, फोकल लेंथ, इन सब के बारे में जानकारी, इनके साइन का पता लग जाता, प्लस लेना है या माइनस, ठीक है सर। अब नेक्स्ट, जो भी रेज कहीं से भी इन्फिनिटी से आएंगी ना, इन्फिनिटी से पहली बात तो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी। किसके पैरेलल आएंगी सर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे नजर आएंगी, बिल्कुल पैरेलल, ठीक है सर। और वो कहाँ पे मीट करेंगी सर, पहली बार अगर वो टकराएंगे और टकराने के बाद कहाँ मीट करेंगी, फोकस पे। रेज कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी ऑलवेज मीट या इंटरसेक्ट एट अ फोकस। तो नेक्स्ट लाइन देखना, थर्ड लाइन, रेज कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी, कम्स फ्रॉम infinity always meet at या intersect at, always meet या intersect at focus। फोकस को किससे लिखते हैं, एफ, फोकस एफ पे मीट करेंगे, ठीक है सर। ये बात भी समझ में आ गई, थोड़ा समझाओगे, हाँ बिल्कुल समझाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। देख, इस डायग्राम में तो समझ में नहीं आएगा, मैं एक और डायग्राम यहाँ पे समझा देता हूँ तेरे को, छोटे से डायग्राम से, और एक वहाँ समझा देता हूँ, दोनों देखते चलो। सर कॉनकेव का समझाओ पहले। देख ये कॉनकेव है, हाँ सर ये कॉनकेव है, अभी तो नहीं है सर, पहले एक साइड से पॉलिश तो करो, मिरर ही नहीं है अभी तो। अब मिरर है कॉनकेव, बिल्कुल है सर, कॉनकेव मिरर नज़र आ रहा है मेरे को,
और ये देखिए क्या है सर प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है पोल, ठीक है। यहाँ कहीं मान ले फोकस और यहाँ कहीं मान ले सेंटर, ठीक है सर। जो रेज आएंगी इन्फिनिटी से वो कैसी नजर आएंगी बताओ भाई, अभी बताया मैंने पैरेलल, वो भी लिखूंगा मैं अभी यहाँ। रेज कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी ऑलवेज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये आ गई सर दोनों रेज, दो मान ली हमने। और ये मीट करने के बाद यहाँ इकट्ठी होंगी, और इकट्ठी कहाँ पे होंगी बताओ, कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, फोकस पे। यही तो बात बता रहा था मैं तुम्हें, इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, कहाँ इकट्ठा होती हैं, फोकस पे मिलती हैं, पहली बार मीट करती हैं फोकस पे। रेज कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी ऑलवेज मीट एट या इंटरसेक्ट एट फोकस, यही समझाना चाह रहा था मैं। इसमें भी समझाओगे सर, हाँ इसमें भी इस बात को समझा जा सकता है, देख यहाँ पे ये भी समझा देते हैं। अब कन्वेक्स बना ले, ये बना लिया सर कन्वेक्स, हाँ बन गया क्या, नहीं अभी क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करनी पड़ेगी अंदर की साइड से सर, ठीक है कन्वेक्स बन गया। ये क्या बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया रे पोल, और ये क्या हो गया मान लेते हैं यहाँ फोकस है, और सेंटर कहीं पीछे होगा, ठीक है भाई फोकस, ठीक है सर। अब रेज जो आएंगी इन्फिनिटी से वो कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी सर, ऐसे रेज ऐसे आएंगी, ठीक है इधर जाएंगी और ये इधर जाएगी, ठीक है सर ये गई। अब ये आगे तो सर कभी भी मिलेंगी नहीं, ये तो इधर जा रही है और वो उधर जा रही है, ये नीचे जा रही है वो ऊपर जा रही है, कभी नहीं मिलेंगी। तो ये पीछे बढ़ाने पे मिलेंगे, और जिनको हम क्या कहते थे वर्चुअल वाले, तो इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। और पीछे बढ़ाने पे ये कहाँ मिलेंगी बताओ, फोकस पे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी रे, फोकस पे मिलेंगी। यही तो मैं कह रहा हूँ, इन्फिनिटी से आने वाली रेज हमेशा चाहे वो रियल में या वर्चुअल में मिलेंगी कहाँ, फोकस पे मिलेंगी। यही तो लाइन लिखी है मैंने, रेज कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी ऑलवेज मीट एट फोकस, ठीक है भाई। नेक्स्ट लाइन, रेज जो पैरेलल आती है ना, रेज जो इन्फिनिटी से आती है वो कैसी नजर आती है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो लिखेंगे रेज, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, रेज कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ऑलवेज appears parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या नजर आएंगी, पैरेलल नजर आएंगी, बिल्कुल। ये बात तो आपने बताई दी सर, ये देखो पैरेलल आ रही हैं ये भी, और ये भी पैरेलल आ रही हैं, तो समझा दिया सर ये पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा ही नेगेटिव लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। कैसे समझाया भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में, फिर भी बताता हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, नेगेटिव ली जाएगी। कैसे सर, मान लो ऑब्जेक्ट की दूरी कहाँ से मापनी रहे, पोल से मापनी सर, पोल से मापनी। ऑब्जेक्ट ये रहा सर, यहाँ भी रहा, समझा दो इसी के अंदर। देखो तो ऑब्जेक्ट की दूरी को मापने के लिए पोल से जो डिस्टेंस होती है उसको पहली बात तो यू लिखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, यू से डिनोट किया जाता है। किससे, यू। हाँ ये बात हो चुकी सर, यू। यहाँ भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से कितनी, यू से डिनोट करेंगे सर। अब इसको हमेशा ही नेगेटिव लिया जाता है, ये समझाओ, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आती है, यू, ठीक है। इसको हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, समझाओ सर। देखो रे की दिशा को क्या मानना है, पॉजिटिव, और दूरियां कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। रे की दिशा को क्या मानना है रे, पॉजिटिव, और दूरियां कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। तो चलो पहले पोल पे चलते हैं सर, यहाँ पोल पे खड़े हो गए, हाँ हाँ ये हो गए सर पोल पे खड़े। पोल से अब ऑब्जेक्ट तो उधर है सर, और रे इधर आ रही, तो रे की दिशा के अपोजिट जाना पड़ेगा ना मेरे को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मापने यू को। तो यू को मापने उधर गया सर, रे इधर आ रही थी, मेरी तरफ आ रही थी, और मेरे को जाना वहाँ पड़ा, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, बिल्कुल। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू को क्या लेना पड़ेगा रे तुम्हें, यहाँ नेगेटिव लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेना पड़ेगा तुम्हें, नेगेटिव। हाँ सर नेगेटिव, समझ में आ गया। अब ऐसे ही सर उसमें समझाओ, हाँ यहाँ आ जाओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, यहाँ भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। कैसे समझाओ, देखो पोल पे खड़े हो जाओ, हाँ, और डिस्टेंस मापने कहाँ जाओगे, ऑब्जेक्ट की तरफ। तो ऑब्जेक्ट तो इधर है सर, और रे की दिशा उधर पॉजिटिव है, मेरे को आना इधर पड़ रहा है पोल से ऑब्जेक्ट को मापने यू, तो यू तो नेगेटिव होगी सर, रे की दिशा के अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव। तो चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, चाहे सिंपल मिरर हो चाहे कोई भी मिरर हो दुनिया का, सब में क्या होती है रे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। ये पॉइंट भी कवर हुआ।
सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट देखो ब्रह्मास्त्र का। ये ब्रह्मास्त्र चल रहे हैं भाई, इनके बगैर कोई भी क्वेश्चन ठीक नहीं किया जा सकता। रे ऑप्टिक्स का, लाइट का कोई भी क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकता अगर ये बातें ही नहीं पता किसी को। तो कोई वो साइन कन्वेंशन ही गलत कर देगा क्वेश्चन, तो तब ठीक होंगे ना, साइन ठीक होंगे। और साइन कब ठीक होंगे, जब ये बातें पता होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें। नॉर्मल होता ना, नॉर्मल हमेशा सेंटर से खींचा जाता है। नॉर्मल ऑलवेज टेकन फ्रॉम सेंटर इन केस ऑफ कर्व्ड मिरर। मैं समझाता हूँ, ये हूँ थोड़ा सा देखिए। सिक्स्थ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल always taken from center in case of curved mirror। कर्व्ड मिरर के केस में नॉर्मल जो लिया जाएगा वो हमेशा कैसे लिया जाएगा, सेंटर से लिया जाएगा। सर समझाओ, नॉर्मल वाली बात ही समझ में नहीं आ रही। कैसे सर? देखो, कोई भी कर्व्ड मिरर चाहे कॉनकेव हो, कन्वेक्स हो, किसी से भी समझ सकते हैं। हाँ, समझ लेते हैं। यहाँ थोड़ी सी जगह है, यहाँ एक डायग्राम बना देता हूँ। हम कॉनकेव से समझ रहे हैं, उस वाले से समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ समझा देता हूँ, कहीं समझा दो, समझ में आना चाहिए। देखो, ये कॉनकेव मिरर है। हाँ सर, ये कॉनकेव मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। हाँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई भी रे, मान लो सर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है सर, यहाँ, ठीक है, यहाँ रखा है। रे जाएगी सर, रे जाके टकराएगी सर, टकरा के वापस आएगी, यहाँ आएगी सर, रे आएगी। अब कहाँ जाएगी? इधर आएगी सर, फोकस से होती हुई गुजर जाएगी। ठीक है भाई, फोकस से होती हुई गुजर जाएगी। आपको ये रूल पता है, रूल आगे लिखवाऊंगा, फिर भी हमें पता है, मान लो ये रूल पता है, अभी मैं लिखवाऊंगा रूल, टेंशन नहीं लेनी। फोकस से ही क्यों जाएगी, सब रीज़न है। फिर हमें कहा गया कि आप बताओ, जो नॉर्मल आपने एक रूल पढ़ा होगा, यहाँ सेंटर है मान लेते हैं, और सेंटर से नॉर्मल हमेशा कहाँ से खींचना रहे, सेंटर से। और नॉर्मल खींचते ही, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस के, देख लो परपेंडिकुलर खींच दिया सर। ये इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाता है? आई, इंसिडेंट एंगल सर। और ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टेड के बीच का और नॉर्मल के बीच का आर, आई और आर। आई बराबर आर होता है, ये रूल हम पढ़ाएंगे, अभी लॉ भी पढ़ाएंगे हम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये रूल है। और ये इसी बेस पे हम कभी भी नॉर्मल खींचते हैं ना, तो उससे हमें आई और आर को बराबर रखना होता है, और उस बेस पे हमें पता लग जाता है कि रे कहाँ मुड़ेगी और किस तरह से मुड़ेगी। ठीक है भाई, समझ में आया? तो जो नॉर्मल खींचा जाता है ऐसे थोड़े ना, नॉर्मल ऐसे कहीं भी खींच दिया, ऐसे खींच दोगे तो वो परपेंडिकुलर नहीं है, ये एंगल बड़ा छोटा है। तो परपेंडिकुलर, मान लो कोई भी सर्कल है, सर्कल में अगर नॉर्मल खींचोगे, यहाँ से सेंटर से ही खींचोगे ना, सेंटर से कहीं भी खींच देना नॉर्मल, वो उसके परपेंडिकुलर ही होगा। देखो, कहीं भी खींच लेना सेंटर से, तो उसके हमेशा कहाँ आएगा रे, परपेंडिकुलर ही आएगा, हमेशा परपेंडिकुलर। इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि नॉर्मल का मतलब भी परपेंडिकुलर लाइन होता है ना। अब एक प्लेन मिरर है, कोई भी प्लेन मिरर, उसके तो नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर दिखाई दे जाता है, पर सेंटर वाले कर्व्ड में दिखाई नहीं देता। इसीलिए मैंने ये लाइन लिखवाई कि कर्व्ड में तुम कंफ्यूज ना हो। नॉर्मल कहाँ से खींचा जाता है? हमेशा सेंटर से, और सेंटर से वो अपने आप ही परपेंडिकुलर हो जाएगा। कहीं भी खींच के देख लो कोई भी लाइन सेंटर से, वो अपने आप ही क्या हो जाएगी रे, परपेंडिकुलर हो जाएगी सरफेस के। अरे समझ में आ गया क्या? और नॉर्मल का मतलब भी क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन, जो कि सरफेस की क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो समझ में आया? तो 6 बातें याद रखेंगे, दोबारा से याद करेंगे सारी की सारी बातें। पहली लाइन, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑलवेज पॉजिटिव, रे की दिशा को हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा सर। डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम पोल, डिस्टेंस, दूरियां हमेशा पोल से मेजर होती हैं। रेज कम फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आने वाली रेज हमेशा कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं सर? फोकस पे इंटरसेक्ट करती है। रेज कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी ऑलवेज मीट एट फोकस। रेज अपीयर्स पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी नजर आती है? पैरेलल नजर आती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, यू हमेशा ही नेगेटिव होता है क्योंकि वो रे की दिशा के पॉजिटिव होता है सर। और नॉर्मल हमेशा कर्व्ड मिरर के केस में अगर खींचा जाएगा तो वो सेंटर से ही खींचा जाएगा। ये 6 पॉइंट है, और इन्हीं के बेस पे हमारी सारी लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सारे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, सब कुछ इस पे बेस्ड चलता है सर। तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे बताता हूँ रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ये लिख लिया होगा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ हैं, 2 लॉ हैं, दोनों लॉ को पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या क्या हैं? फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और सेकंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाइन
सेम प्लेन। तो देखिए ये लोग क्या क्या कहते हैं, समझते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग डाल दी जाए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ क्या क्या हैं देखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ आ रहा है, फर्स्ट लॉ लिखते हैं पहले। फर्स्ट लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है सर? फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर समझाओ डायग्राम से कैसे? हाँ अभी समझा रहा हूँ। देखिए पहले लिखें एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे सर समझाओ? तो देखिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक प्लेन सरफेस बनाते हैं। ठीक है सर, ये बना ली हमने एक सरफेस, और भी बड़ा बनाओ ताकि नज़र आए सभी को। ठीक है भाई, एक सरफेस बनाई और सरफेस को क्या किया जाएगा, पॉलिश। सरफेस को क्या कर दिया जाए, पॉलिश। सर पॉलिश कर दिए एक साइड से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी तो हाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसके ऊपर कोई रे आके गिरेगी, पहली बार आके गिरे उसको क्या कहा था, जल्दी बताओ रे? इंसिडेंट रे सर, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे सर। और जो वापस जाएगी उसको क्या कहा था, जल्दी बोल? रिफ्लेक्टेड रे सर। ये कौन सी रे, जल्दी बोलो? इंसिडेंट रे। और ये गई वो रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है सर? सरफेस है सर रिफ्लेक्टिंग। और नॉर्मल क्या किया जाता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस खींचा जाता है सर। ये बातें हमारी प्रीवियस लेक्चर में हुई हैं सर सारी की सारी। हाँ ये जो आप खींच रहे हो ये क्या है, नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल। परपेंडिकुलर टू दी सरफेस हमने नॉर्मल खींच दिया सर। ठीक है, ये नॉर्मल लाइन होगी। अब मैं बता देता हूँ सर कौन कौन क्या है यहाँ। यहाँ ये तो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस सर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो पहली बार रे आके गिरी है सर, ये इंसिडेंट रे है। कौन सी रे है ये, इंसिडेंट रे। और सर ये गई है वापस, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और सर ये जो ग्रीन वाली नज़र आ रही है नॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल। ठीक है भाई, नॉर्मल। तो इसके बाद सर अब आप कह रहे थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट किया जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को किससे डिनोट किया जाता है, आई से, आई। ठीक है सर, आई से डिनोट कर दिया। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट किया जाता है आर से, आर स्मॉल आर और स्मॉल आई। ठीक है सर, यहाँ पे आई क्या है सर बताओ अब पहले तो। आई तो यहाँ है सर एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है, ये एंगल का साइन होता है ऐसे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सर। और ये लो है, जो फर्स्ट लो है, ये कह रहा है कि एंगल आई और आर बराबर होंगे। यही बात हम कहना चाह रहे हैं, बस ये कह रहा है भाई एंगल आई और आर बराबर होंगे। आई इक्वल टू एंगल आर, ये फर्स्ट लो है सर, यही लो है। समझ में आया भाई सभी को? कह रहा है जितने पे आएगी उतने पे जाएगी। नॉर्मल के साथ जितने एंगल पे आई है ना रे, उतने एंगल पे जाएगी। यही फर्स्ट लॉ, आएगी उतने पे जाएगी। एंगल आई बराबर आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस यही सीधी सी बात है, जितने पे आएगी उतने पे जाएगी। इंसिडेंस जितने पे आएगी ना, रिफ्लेक्टेड उतने पे जाएगी। किससे, नॉर्मल से। एंगल कहाँ से मापे गए हैं, नॉर्मल से। तो समझ में आया भाई फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने पे आएगी उतने पे जाएगी, सीधी सी बात है। अब सेकंड लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, चलिए भाई सेकंड लॉ यहाँ पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लॉ सभी को समझ में आया, सेकंड लॉ देखो अब समझाओ सर। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ कहता है
इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। कैसे सर समझाओ, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। देखिए यही समझाने तो बैठे हैं। इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में लाई करती हैं। कैसे? एक प्लेन का मतलब सर देखिए मैं समझाता हूँ, डायग्राम से समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे अपने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाओ वैसे ही। हाँ सर लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तैयार है। हाँ भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस तैयार। अब सर इंसिडेंट रे की बात कर रहे हैं तो इंसिडेंट को आने दो। ये आ गई इंसिडेंट रे सर, ये आगे गिर गई। हाँ गिर गई। और ये जाने वाली का नाम और बता दे, रिफ्लेक्टेड रे सर। और जो अब हम खींचेंगे इसके परपेंडिकुलर उसका नाम है नॉर्मल है। ठीक है सर, ये हो गई सर तीनों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। और ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है। यही तो बात हमें समझानी है सर। हाँ समझा देते हैं। देखो देखो अब एक मैं प्लेन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए, और समझाऊंगा तुम्हें, बिल्कुल टेंशन ना लो किसी बात की। सेम प्लेन का मतलब क्या है ये समझाना चाह रहा हूँ। देखो मान लो मेरा हाथ ये है, मार कर डालो जेब में। अब देखो ये हाथ है, एक प्लेन है, ठीक है सर। ये इंसिडेंट रे आई यहाँ आई सर, आई इंसिडेंट रे आ गई सर। और यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे गई सर, बिल्कुल गई रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल इनके जस्ट बीच में ही तो होगा। हाँ सर नॉर्मल इनके बीच में, बिल्कुल बीच में होने वाला है सर। ये मान लेते हैं नॉर्मल हो गया सर। तो ये आई, ये गई और ये नॉर्मल सर। हाँ ये नॉर्मल ग्रीन वाला बना दिया सर आपने, बिल्कुल ये सर। तो देखो ये जो मेरे हाथ पे गिरी थी ये रे और वो गई, ये सेम एंगल पे गई, ये तो फर्स्ट लॉ था। हाँ ये जो सेकंड लॉ कह रहा है सर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन सेम प्लेन। सेम प्लेन का कैसे पता चले सर? मेरे को सपना आएगा क्या सेम प्लेन में? अरे आएगा, समझ में आएगा। देख कैसे, अब तुम एक चाकू ले लो और चाकू से इन तीनों को काटना स्टार्ट करो। ऐसे ऐसे आरी लगा दो, इस पर काटना स्टार्ट कर दो। तो तीनों एक साथ, आधे इधर और आधे इधर, तो मतलब तीनों एक साथ कट रहे हैं तो वो एक प्लेन में है। अगर अलग अलग है, जैसे ये इधर होता तो ये दोनों तो कट जाते, ये बच जाता ना, ये बाहर होता या ये अंदर होता तो बच जाता। अब ये तीनों एक ही लाइन में है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसीलिए ये तीनों एक साथ कट हो रहे हैं। तीनों एक साथ कट हो रहे हैं मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। ये बात बिल्कुल सही है। अरे समझ में आया क्या सभी को? तो देखो लिख देते हैं, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है? नॉर्मल। और ये क्या दिखाया गया है? ये क्या दिखा रखा है? ये सेम प्लेन। अरे समझ में आ गया? तो यही सेकंड लॉ है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। तो ये दोनों फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ सभी को समझ में आया तो बताओ भाई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? रे नहीं है। तो इनको जल्दी नोट करो, फिर मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हो ही गए, इसके बाद हम रूल्स की बात करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन के रूल। जल्दी से इसको नोट किया जाए। देखिए अगर आपने ये लिखा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल्स में हम जो बातें करने वाले हैं भाई, इमेज कैसे कैसे बनेगी, क्या क्या रूल रहेंगे, तो वो हम जो रूल बताएंगे ना वो कॉनकेव के अलग से बताएंगे और कन्वेक्स के अलग बताएंगे। पर रूल होते एक जैसे ही हैं, फिर भी हम डायग्रामेटिक तुम्हें समझा रहे हैं कि रूल्स कनकेव में कैसे शो किया जाएगा और कन्वेक्स में कैसे। तो देखिए फर्स्ट रूल से स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग डाल दी जाए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। हेडिंग क्या है? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, वो तो बातें करेंगे। उससे पहले कुछ रूल।
इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशंस के रूल है वो सब के लिए एक ही जैसे होते हैं, कोई अलग नहीं होते। फिर भी मैं कनकेव में भी समझाऊंगा उन्हीं रूल को, और उन्हीं को कन्वेक्स मिरर में भी कैसे अप्लाई करना है वो समझा रहा हूँ। यहाँ मैं ए करके यहाँ तो कनकेव में समझा देता हूँ, कॉनकेव मिरर, ठीक है भाई, कॉनकेव मिरर में समझा देता हूँ। और यहाँ पे जो समझा रहा हूँ वो कॉन्वेक्स में समझा देता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है भाई। तो देखिए इधर, तो रूल नंबर जो 1 आ रहा है वो क्या है, वो कहता है कि अगर कोई भी लाइन इन्फिनिटी से आती तो वो पहली बात तो पैरेलल आएगी, और जो भी लाइन आएगी वो कहाँ पे कट करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस पे कट करेगी। तो इमेज कहाँ बनाने की कोशिश करेगी, फोकस पे। तो देखना कॉनकेव मिरर है तो सर कॉनकेव तो ऐसा होता है, हाँ बिल्कुल कॉनकेव मिरर बनाया, बिल्कुल बनाया। अब क्या किया भाई, अब हम करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस तैयार कर ली सर। ये पोल है, यस, यहाँ कहीं फोकस होगा, हाँ सर। अब यहाँ मान लेते फोकस है, और यहाँ पे सर मान लेते सेंटर है, ठीक है। अब जो रे आएगी वो कहाँ से आएगी बताओ, पैरेलल आएगी सर, इन्फिनिटी से आएगी तो पैरेलल आएगी, बिल्कुल आएगी, पैरेलल आ गई कोई रे। और वो कहाँ से कट करती हुई जाएगी बताओ, फोकस से सर, फोकस से कट करती हुई जाएगी। जो इन्फिनिटी से आती है वो रेज सर पैरेलल आती हैं, पहले तो बात आपने बता रखी है हमें। इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी नजर आती हैं, पैरेलल, और वो कहाँ पे मीट करती हैं, फोकस पे। तो फोकस से गुजरेगी। पहला रूल यही होगा, लाइन जो रेज है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट ए फोकस, या इंटरसेक्ट थ्रू दी फोकस, फोकस से पास होगी, पास थ्रू दी फोकस, ठीक है भाई, फर्स्ट रूल। अब रूल नंबर 2 आ गया। रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखना भाई रे, रूल नंबर 2 ये कहता है अगर तुम ये कह रहे हो पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है, तो जो फोकस से आएगी वो कहाँ चली जाएगी, वापस पैरेलल भी चली जाएगी। दूसरा रूल क्या कहता है, फोकस से कोई लाइन आई डायरेक्ट तो वो कहाँ चली जाएगी, वापस पैरेलल चली जाएगी। कैसे सर समझाओ, थोड़ा सा देख लो भाई, समझ लो, इस बात को समझने की कोशिश करो। ये प्रिंसिपल एक्सिस, यस, ये पोल, ये फोकस, ठीक है भाई, यहाँ कहीं सेंटर, ठीक है सर। अब आप कह रहे हो फोकस से कोई रे आए, देखो सर जैसे ये डायरेक्ट रे फोकस पे आ जाए, ऐसे रे आ जाए कोई, ऐसे इधर आता हूँ, ऐसे आ जाए सर, फोकस से डायरेक्ट सीधी ऐसे आ जाए, तो सर ये फोकस जो पैरेलल आई थी वो तो फोकस से गुजरी थी। अब जो फोकस से गुजर रही है वो क्या सीधी पैरेलल हो जाएगी, हाँ, वो वापस कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ पैरेलल चली जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, जो इन्फिनिटी से आती है वो तो फोकस पे मीट करती है, और जो फोकस से आती है वो वापस इन्फिनिटी की तरफ पैरेलल चली जाती है। ये सेकंड रूल यही कह रहा है, समझ में आया भी सभी को, सही है। अब थर्ड रूल की तरफ चल रहे हैं। अगर रे कोई सर सेंटर के तरफ आ जाए, डायरेक्ट सेंटर की तरफ, तो क्या होगा, वो बिना मुड़े तुड़े वापस बाउंसिंग बैक कर जाएगी। कैसे, देखना भी रे, एक ये भी देख लो, ये केस भी इम्पोर्टेंट है सर। ये हो गया कॉनकेव, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस सर, और यहाँ कहीं हो गया सेंटर सर, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सेंटर की तरफ से कोई रे सेंटर से सीधी आ जाए, हाँ ये आ गई है, ये सेंटर से गुजर गई, डायरेक्ट सीधी आ गई सर, हाँ तो ये सेंटर से आई है ना, तो ये वापस टकरा के वापस उधर ही चली जाएगी बिना मुड़े तुड़े, क्योंकि नॉर्मल खींचोगे ना, जो कर्व्ड मिरर होते हैं उसमें नॉर्मल कहाँ से खींचा जाता है, सेंटर से। तो नॉर्मल खींचोगे तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा, जीरो जितने पे आई उतने पे ही वापस लौट के चली जाएगी, ठीक है, ठीक है सर। तो ये बात भी समझ में आ गई मेरे को। तो थर्ड रूल ये कहता है सर, रूल नंबर 3 कि सेंटर की तरफ कोई रे गुजरेगी सेंटर से तो वो बाउंस बैक हो जाएगी बिना मुड़े तोड़े, सीधी वापस ही चली जाएगी, और फोकस से आएगी वो पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल आएगी वो फोकस से गुजर जाएगी। ऐसे ऐसे आपने रूल बता दिए हमें, 3 इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल बता दिए सर। और भी हैं, हाँ 4 रूल हैं, देखो एक और देख लो, एक और देख लो भाई, फोर्थ, यहाँ नज़र ना आए तो यहाँ बता देते हैं, ठीक है, फोर्थ यहाँ बता देते हैं। कॉनकेव में फोर्थ रूल देखो क्या है, अगर कोई रे पोल पे टकराती, कोई रे पोल पे टकराती तो वो कहाँ जाएगी रे, जितने डिग्री पे टकराएगी उतने पे वापस से लौट जाएगी। पहले तो कॉनकेव मिरर बनाओ, बनाया सर कॉनकेव मिरर, फिर प्रिंसिपल एक्सिस भी बना दी सर, और ये क्या है, पोल, ये क्या है, फोकस, ये क्या है, सेंटर। अब सर कोई रे कह रहे हो आप कि पोल पे आगे टकराई, हाँ ले पोल पे टकराई, तो जितने डिग्री पे आई उतने पे ही जाएगी, जितने पे आएगी उतने पे जाएगी। ये क्या है, लो था सर, ये अभी अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले ही, जितने पे आएगी उतने पे जाएगी, ये लो था सर,
तो आई बराबर है आर, ये बात हो चुकी ना। तो पोल पे टकराई, जितने पे टकराई उतने पे ही गई। ठीक है सर, ये रूल भी आ गया समझ में हमें। तो आपने 4 रूल हमें पढ़ा दिए। अगर कोई पैरेलल आए तो वो फोकस से गुजर जाएगी, अगर कोई फोकस से जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, अगर कोई सेंटर पे आई तो बाउंस बैक कर जाएगी, पोल पे जितने पे टकराएगी उतने पे जाएगी। ये रूल है सर आपके। ठीक है, और एक जो 5th रूल मान लो, या दोनों में वैलिड हर जगह मान लो, जो 5th बात है वो क्या है, जो नॉर्मल खींचा जाता है वो हमेशा कहाँ पे खींचा जाता है, सेंटर से। नॉर्मल ऑलवेज टेकन फ्रॉम सेंटर। देखिए मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, मान ही लिया। ये कॉनकेव मिरर है, बिल्कुल है सर, कॉनकेव मिरर है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, यहाँ पे कोई फोकस है सर, यहाँ कोई सेंटर है सर। अब कोई रे आके टकराएगी, कोई भी रे कहीं भी, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर, ये ऑब्जेक्ट है, इससे कोई रे जाके टकराए सर, रे टकराएगी, बिल्कुल टकराएगी। ये रे गई सर, ये रे टकराई, और टकराने के बाद आपने बता रखा फोकस से गुजर जाएगी। टकराई और टकराने के बाद कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी सर। ये गुजर गई फोकस से सर। टकराने के बाद कहाँ से गुजर गई, फोकस से गुजर गई। ठीक है सर, अब ये तो सर ऐसे गई और ऐसे फोकस से गुजर गई। और जो नॉर्मल खींचा जाएगा, जितने पे आएगी उतने पे जाएगी वाला रूल सर, तो नॉर्मल खींच दो। और नॉर्मल हमेशा कहाँ से खींचा जाता है, सेंटर से। नॉर्मल हमेशा कहाँ से खींचा जाएगा रे, सेंटर से। तो यहाँ से ये नॉर्मल होता हुआ ऐसे पास हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर ही है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही। देखो कैसे पता लगा, ये सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर ही। ठीक है सर, अब आई और आर बराबर आप ये बता रहे थे, वो बता समझाओ मैं। देखो यहाँ पे इंसिडेंट के साथ नॉर्मल का एंगल आई है, ठीक है सर, और रिफ्लेक्टेड के साथ क्या आर है। तो यहाँ आई और आर क्या है, बराबर है। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी कर्व्ड मिरर के केस में, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, उसमें जो नॉर्मल खींचा जाता है वो सेंटर से ही खींचा जाएगा, चाहे कहीं भी हो। ठीक है रे, समझ में आया, बहुत बढ़िया सर, आ गया समझ में। चाहे वो कन्वेक्स हो चाहे कनकेव, दोनों में वैलिड है ये रूल। यही सारी बातें कन्वेक्स के लिए भी हम समझ सकते हैं। ये हमने किसके लिए समझी, कनकेव के लिए। अब इनको सबको किसके लिए समझने जा रहे हैं, कन्वेक्स के लिए। तो रूल 1 से स्टार्ट कर दो सर। हाँ, रूल 1। रूल 1 क्या कह रहा था, देखो जो रे आएगी, पहले तो कन्वेक्स मिरर बनाओ सर। कन्वेक्स मिरर ये रहा सर, कन्वेक्स ही है, बिल्कुल है सर। आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, इनर साइड पॉलिश होती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस सर, ये पोल, बिल्कुल। यहाँ कहीं फोकस, यहाँ कहीं सेंटर। अब रे आएगी कहाँ से, इन्फिनिटी से पैरेलल नज़र आएगी सर, और वो कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से। अब रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, मतलब वो कहाँ से आई है, इन्फिनिटी से, और वो कहाँ से गुजर जाएगी, ऐसे चली जाएगी। अब टकराने के बाद जाएगी, आगे तो कभी मिलेंगे नहीं, तो कहाँ पीछे बढ़ाओगे तो वो कहाँ मीट करेगी, फोकस पे। ठीक है भाई, तो यही बात थी। जो रे पैरेलल आती है वो कहाँ कट करती हुई नजर आएगी या कट करेगी, फोकस पे। पैरेलल आएगी वो कहाँ पे, फोकस पे, क्योंकि वो इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहाँ मीट करती हैं, फोकस पे। ये बात हो चुकी है। ठीक है सर, अगर कोई रे फोकस की तरफ ही आ गई सर, तो वो कहाँ चली जाएगी, वापस पैरेलल इन्फिनिटी की तरफ। तो ये दूसरा रूल जैसा इसमें था वैसा ही उसमें भी है। देखो कैसे, देखो सर, ये आपने बनाया कन्वेक्स मिरर, बिल्कुल बनाया, कन्वेक्स मिरर बना लिया हमने। और ये बना ली प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ कहीं बना लेंगे फोकस है। हाँ, और जो रे आएगी ना, अब की बार वो रे ऐसे आ गई, ठीक है सर। और ये पीछे बनाने पे कहाँ से गुजर रही थी, फोकस से गुजर रही है, बिल्कुल फोकस से। अब फोकस से गुजर रही है सर, तो अब तो बात आपको पता ही है, कोई रे फोकस से गुजरे तो वो कहाँ जानी चाहिए, पैरेलल चली जानी चाहिए सर वापस। हाँ, ये पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इन्फिनिटी की तरफ। तो इन्फिनिटी से आने वाली फोकस पे कट करती है, और फोकस की तरफ आने वाली वापस इन्फिनिटी पे चली जाती है, पैरेलल चली जाती है। ठीक है भाई, थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं सर। थर्ड रूल क्या है, सेंटर वाला, क्योंकि इसमें भी थर्ड रूल सेंटर वाला था। सेंटर पे जो आएगी वो सेंटर से वापस से चली जाएगी बिना मुड़े तुड़े। ठीक है भाई, थर्ड। फिर से आपने ये बना लिया सर कन्वेक्स मिरर। हाँ बिल्कुल बना लिया। देखो ये बना ली प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल बना ली प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल।
और ये फोकस और ये कहीं सेंटर। ठीक है सर। तो आप कह रहे हो सेंटर की तरफ कोई रे आई, कोई रे जो है वो सेंटर की तरफ आ रही है यहाँ ऐसे, तो ये टकराएगी ना जैसे ही मिरर पे, तो वापस चली जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है भाई, क्योंकि जो सेंटर की तरफ आई थी वो वापस चली गई थी, यहाँ भी सेंटर की तरफ आई वो वापस चली जाएगी। फोर्थ रूल क्या कहता था, पोल पे जो टकराए उसके बारे में बताओ। तो फोर्थ रूल सबसे पहले क्या बना लोगे रे, कॉन्वेक्स मिरर बनाया गया। कॉन्वेक्स मिरर बनाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस बनाएगी सर, ये रहा पोल सर, ये रहा फोकस सर, और ये रहा सेंटर सर। और ये रे आई और कहाँ टकराई, पोल पे टकरा गई सर। ये रे आई और पोल पे टकरा गई सर, ये टकरा गई और वापस भी पोल से वापस आ गई सर, जितने पे गई उतने पे आई, आई बराबर आर। ठीक है, समझ में आया भाई सभी को। ये रूल थे। और वही नॉर्मल खींचना हो तो हमेशा कहाँ से खींचेंगे, सेंटर से। नॉर्मल खींचा जाएगा कहाँ से खींचा जाएगा, सेंटर से। वो फिफ्थ रूल भी तुम्हें बता ही देते हैं, फिफ्थ रूल मान लो और ये समझ लो। जैसे ये रे का समझा देते हैं तुम्हें, ये कन्वेक्स मिरर हो गया, बिल्कुल सर हो गया कन्वेक्स मिरर। और ये आपने खींच ली प्रिंसिपल एक्सिस सर, हाँ ठीक है। ये हो गया पोल सर, और फिर हो गया फोकस सर, और फिर यार यहाँ तो कम पड़ेगी जगह, चलो यहाँ समझाता हूँ, थोड़ा सा और अंदर की तरफ बना लेते हैं। ये हो गया अपना कन्वेक्स मिरर सर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर हो गया बिल्कुल। और ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस सर, ठीक है, ये पोल हो गया, ठीक है सर। यहाँ कहीं फोकस हो गया और यहाँ कहीं सेंटर हो गया। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है सर। और कोई रे आई, कोई रे आएगी तो टकराएगी सर। कोई रे जैसे ऐसे आ गई, पैरेलल पैरेलल आ गई सर, टकराई, टकराने के बाद वापस भी जाएगी सर। वापस जाने से पहले नॉर्मल खींचेंगे सर। नॉर्मल कहाँ से खींचा जाएगा, सेंटर से। नॉर्मल कहाँ से खींचा जाएगा रे, सेंटर से। जहाँ से टकराई वहाँ से लेके सेंटर से नॉर्मल खींच दो भाई, ये खींच दिया सर नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल सर। नॉर्मल खींचने के बाद जितना एंगल ये बने ना, जितना एंगल ये बनेगा इधर वाला, उतना उधर भी बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए सर। तो ये रे जितने पे आई उतने पे लौट जाएगी, ये रे जितने पे आई उतने पे लौट जाएगी। ठीक है सर। तो आई बराबर आर हो गया। ये आई है सर इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड है तो वो आर है। सही है सर, आ गया समझ में। और जो पीछे बढ़ाने पे आगे नहीं मिलती थी, ये नॉर्मल पे, ये फोकस पे मिलती सर इन्फिनिटी से आने वाली रेज। ये बात भी कंफर्म हो रही है, हाँ ये भी कंफर्म हो रही है, देख ले। सही है। तो इस तरह से मैंने ये यहाँ भी समझाया था। नॉर्मल कहाँ से खींचा जाएगा, सेंटर से आई बराबर आर। यहाँ भी नॉर्मल कहाँ से खींचा गया, सेंटर से आई बराबर आर। तो ये रूल ध्यान रहे। तो फर्स्ट रूल से दोबारा से समझाता हूँ, दोनों में वैलिड है, दोनों सेम ही चीज़ है, बस डायग्राम अलग अलग क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है, इतना ही डिफरेंस है और कोई नहीं, रूल सेम ही है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, कोई भी पैरेलल रे आएगी वो फोकस से होकर जाएगी। पैरेलल आएगी वो कहाँ से मीट करके जाएगी, फोकस से। पैरेलल आई फोकस से गई, पैरेलल इसमें कहाँ से स्टार्ट किया फर्स्ट, हाँ पैरेलल आई वो कहाँ से गई, फोकस से। या तो वो रियल में फोकस से जाएगी या वो नजर आएगी, दोनों बातें होगी। ठीक है सर। दूसरी फोकस की तरफ आएगी तो वो वापस पैरेलल जाएगी, फोकस की तरफ आएगी तो वो वापस से पैरेलल जाएगी। ठीक है सर। तीसरी सेंटर की तरफ आएगी तो वो वापस से लौट जाएगी, सेंटर की तरफ आएगी वो वापस से लौट जाएगी। फोर्थ सर पोल पे टकराएगी, जितने पे आएगी उतने पे जाएगी, जितने पे आएगी उतने पे जाएगी। आई बराबर आर, ये तो वैलिड हर जगह ही, क्योंकि रूल है, लॉ है, वो कभी फैले होते ही नहीं है। दोनों रूल वैलिड है। फर्स्ट लॉ कहता था इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू दी रिफ्लेक्टेड एंगल। सेकंड लॉ क्या कहता था, इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाइन सेम प्लेन। दोनों रूल कभी भी फेल नहीं हो सकते, हर जगह वैलिड रहेंगे। ठीक है। तो ये फोर्थ रूल क्या कहता है, पोल पे जितने पे टकराएगी उतने पे जाएगी। यहाँ भी पोल पे जितने पे जाएगी उतने पे आएगी, उतने पे जाएगी। सही है।
अब अगर नॉर्मल खींचना तो वो कहाँ से खींचा जाएगा, सेंटर से आई बराबर आर करते हुए। यहाँ भी नॉर्मल कहाँ से खींचा जाएगा, सेंटर से। ग्रीन वाला हमने जहाँ भी दिखाया है वो नॉर्मल ही दिखाया है, ठीक है भाई। तो इस तरह से हमने रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन सारे के सारे सीख लिए हैं। अब हम इमेज कहाँ कहाँ बनने वाली है, सेंटर पे बनेगी, पोल पे बनेगी, सेंटर और पोल के बीच में बनेगी, फोकस पे बनेगी, फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी, कहाँ कहाँ इमेज बन सकती है, वो सारी चर्चाएं करने वाले। कॉनकेव के लिए अलग से, कन्वेक्स के लिए अलग से, और बहुत सारे इसके 6 केस हैं और इसके 2 केसेज हैं, वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल इसको जल्दी से नोट करो और फिर मैं वो सारे केसेस तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ, जल्दी लिखो इसको। चलिए, अगर यहाँ तक लिख लिया तो अब हम आगे बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनती है, और उसके बाद फिर कॉन्वेक्स मिरर, फिर उनमें डिफरेंस और ऐसे पढ़ते चलेंगे। तो अब हम एडिंग डालेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे कैसे बनती है। रूल सारे याद हो गए भी सभी को, जितने भी रूल हैं, ये 4 रूल तो स्पेशली याद हो ही। कौन से, अगर कोई पैरेलल लाइन आएगी तो वो फोकस से गुजरेगी, और फोकस से अगर कोई लाइन आएगी तो वो पैरेलल चली जाएगी। सेंटर की तरफ कोई लाइन आई तो वो वापस बाउंस बैक हो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। और अगर पोल पे कोई रे आती है तो वो जितने डिग्री पे आती है उतने डिग्री पे वापस से चली जाती है। और नॉर्मल हमेशा कहाँ से खींचा जाएगा रे, सेंटर से। तो ये बातें तो याद रहे। अब हम रूल्स जान चुके हैं सर, 5 रूल थे, दोनों में अप्लाई करके हमने देख लिए। अब आप हमें आगे बताओ कि इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे कहाँ कहाँ होगी। फोकस पे होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, मैग्नीफिकेशन क्या होगी, उसकी पोजीशन कहाँ होगी, उसका साइज़ क्या होगा, ऐसी कुछ चर्चाएं करने वाले हैं। तो करें स्टार्ट। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हेडिंग क्या डाली जाए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखिए भाई, कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन की बातें करें, सबसे पहला पॉइंट है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को अगर सर इन्फिनिटी पे रख दिया जाए, सबसे पहला केस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। सर अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो बताओ इमेज कैसे बनेगी, क्या बनेगी। डायग्राम के साथ समझाना। तो देखिए, डायग्राम के साथ समझा रहे हैं तुम्हें। कॉनकेव मिरर की बातें चल रही, तो सर कॉनकेव मिरर तो ऐसा ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल, कॉनकेव मिरर है ये। कॉनकेव मिरर बना लिया गया, सबसे पहले कॉनकेव मिरर बन गया। अब कॉनकेव मिरर में ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, पोल, यहाँ क्या है, फोकस मान लो, यहाँ क्या है, सेंटर मान लो। और सबसे पहला कैसे है, इन्फिनिटी पे इमेज है। अगर इन्फिनिटी पे इमेज है तो बताओ रेज कैसे आती हुई नजर आएंगी, रे पैरेलल। इन्फिनिटी से रेज कैसे आती है, पैरेलल। और कहाँ पे मीट करती है बताओ, इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहाँ पे मीट करती है, रे फोकस पे। इन्फिनिटी से आने वाली रेज कहाँ कट करती हैं, फोकस पे। ये बात हो चुकी है हमारी। तो जो इमेज बनने वाली वो कहाँ बनेगी, रे फोकस पे बनेगी। इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे। और कैसी बनेगी, बिल्कुल ही छोटी सी हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बनेगी सर। और इन्वर्टेड बनेगी, वो नेक्स्ट केस से हमें पता लग जाएगा कि इन्वर्टेड बनेगी। और रियल बनेगी, क्योंकि सच में 2 रेज कट कर रही हैं, न कि नजर आ रही हैं, वो सच में कट ही कर रही हैं, तो रियल बनेगी सर। तो इमेज के बारे में यहाँ पे पॉइंट्स लिखते चलेंगे सर। इसकी जो इमेज है उसके बारे में, इसकी इमेज के बारे में फर्स्ट पॉइंट सर, एट फोकस कहाँ बनी, एट एफ। एफ मतलब फोकस। सेकंड सर, पॉइंट साइज, या फिर इसको हाईली डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं हम। हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी सी इमेज बनेगी, वेरी स्मॉल भी कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ये सर इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड का कैसे पता लगेगा, यहाँ छोटी सी इमेज उल्टी बनेगी, ठीक है सर। वो कैसे पता लगा कि छोटी सी उल्टी बनेगी, वो नेक्स्ट केस से, ठीक है। फोर्थ, रियल बनेगी, क्योंकि रियल में 2 रेज मिली है, ना कि नज़र आ रही हैं, रियल में मिली। फिफ्थ पॉइंट, मैग्नीफिकेशन है वो नेगेटिव है सर। नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड कभी भी होगी तो नेगेटिव। इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बने तो नेगेटिव ही मैग्नीफिकेशन होती है। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, इसका प्रूफ विद मैग्नीफिकेशन फुल डिटेल में समझाऊंगा। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी बड़ी या कितनी गुना छोटी या बड़ी है, वो बताता है मैग्नीफिकेशन, ठीक है भाई। सिक्स्थ पॉइंट, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव तो है ही, और वो लेस देन 1 भी है। लेस देन 1 है, बहुत कम है 1 से। अगर मैग्नीफिकेशन 1 हो जाए तो उसका मतलब सर वो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बिल्कुल सेम साइज़ की बन गई है। और अगर नेगेटिव आ रही है तो सर वो नीचे बन रही है। और छोटी 1 से छोटी है तो मतलब इसका मतलब क्या, 1 से कम है, मतलब वो इमेज छोटी बनी, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा और इमेज छोटी है, इसका मतलब ये है, ठीक है सर। ये समझ में आ गया।
अब बी पॉइंट बताओ। अब फर्स्ट पॉइंट सर, रेज ये ऐसे पैरेलल आ रही, इसका मतलब इन्फिनिटी से आ रही है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ पे बनेगी, कट जहाँ करेंगी, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ कट करती इमेज वहीं बनती है, तो फोकस पे बन रही सर। बहुत ही छोटी सी बन रही तो पॉइंट साइज बन रही सर। इन्वर्टेड बन रही, उल्टी बन रही सर। सच में मिल रही है तो रियल बन रही सर। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 और यहाँ लिखे नेगेटिव, नेगेटिव मैग्निफिकेशन नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब सर ये इस लाइन के नीचे की तरफ बनी है, इमेज बनी है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनी। एक से कम का मतलब सर वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनी, ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है। इसका मतलब नेगेटिव का मतलब मैं लिख ही देता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आया तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, इसका मतलब नेगेटिव का मतलब। और एक से कम का मतलब है इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बन गई इसलिए ऐसा लिखा गया। ये पॉइंट अब क्लियर हो गए वे सभी को? बिल्कुल हो गए सर। सेकंड पॉइंट बताओ सर। सेकंड, अब ऑब्जेक्ट को कहीं रखना है हमें, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, सेंटर से पीछे रखते हैं। इन्फिनिटी पे रख लिया, अब इधर लाते जा रहे हैं सेंटर से पीछे, फिर सेंटर पे, सेंटर फोकस के बीच में, फिर फोकस पोल के बीच में, ऐसे रखते जाएंगे, ठीक है। तो बी पॉइंट सर, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी मतलब सेंटर से पीछे है। तो देखिए भाई बियॉन्ड सी का केस कर लेते हैं सर। सबसे पहले तो क्या समझाओगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे भाई, ये बनाया कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर बना लिया सर। कॉनकेव मिरर में सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बना ली सर। ये प्रिंसिपल एक्सिस का पी पोल लिख दिया। अब एक सेंटर होता है और एक फोकस होता है सर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखने की बातें चल रही है भाई, सेंटर से पीछे। ऑब्जेक्ट को ए बी लिखेंगे हमेशा, क्या लिखेंगे, ए बी लिख रहे हैं हम, ठीक है। ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो सीधी रे की दिशा को प्लस मानना, ये बात तो हो ही चुकी है हमारी। रे गई और कहाँ पे कट करेंगी, सबसे पहले फोकस पे कट करके गुजर गई, ठीक है सर, फोकस से गुजर गई। अब दूसरी रे है ना सर, वो यहाँ से बना लो आप, आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि दो रिफ्लेक्टेड रे मिलाएंगे तभी तो इमेज बनेगी। हाँ सर, दो रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी तभी तो वो इमेज बनेगी। तो अब दूसरी रे है ना, तुम यहाँ पे या तो पोल पे टकरा के यहाँ पे कट कर जाएंगी, ये यहाँ कहीं, या फिर एक सेंटर से गुजार लो ना, आसान पड़ेगा तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि सेंटर से जो रे जाती है वो वापस लौट के आती है, और लौट के आएगी तो रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ जो इमेज बनने वाली वो यहाँ बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में। कहाँ बनेगी रे, सेंटर और फोकस के बीच में। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, छोटी बनेगी, इससे अभी भी छोटी है, डिमिनिश्ड है या स्मॉल है। तो लिखेंगे जो इमेज बनी वो कहाँ बनी बताओ, किस किस के बीच में बनी रे, तुम्हें दिखाई दे रही है, सी और एफ के बीच में बनी सर। तो इमेज के बारे में लिखो भाई, फर्स्ट पॉइंट लिखो जल्दी से। इमेज फर्स्ट पॉइंट बिटवीन सी एंड एफ बनी सर, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोलो। सेकंड पॉइंट सर लिखेंगे डिमिनिश्ड ही है, अभी भी छोटी है, डिमिनिश्ड है सर। या फिर स्मॉल लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटी है सर, बड़ी नहीं बनी, ना बराबर बनी अभी तक, ठीक है। थर्ड पॉइंट सर, जैसे इसमें हमने इन्वर्टेड लिखा था, ये भी इन्वर्टेड नीचे की तरफ ही, उस लाइन से नीचे। ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज ऐसे, तो इन्वर्टेड ही होगी ना सर, उल्टी है, इन्वर्टेड, ठीक है भाई। फोर्थ, ये सच में कट कर रही है, नजर आ रही, सच में कट कर रही है नजर आ रही है, दो रेज तो रियल है। और बताओ सर, मैग्निफिकेशन इसकी भी नेगेटिव, क्योंकि लाइन के नीचे बनी सर। हाँ, मैग्निफिकेशन इसकी भी नेगेटिव, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मतलब नेगेटिव है। और सिक्स्थ पॉइंट सर, सिक्स्थ पॉइंट है मैग्निफिकेशन अभी भी लेस देन 1 ही है, मैग्निफिकेशन अभी भी लेस देन 1। ये नज़र नहीं आ रहे तो मैं साइड में लिखूँ, देख लेता हूँ, ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा सिक्स्थ पॉइंट, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। मैग्निफिकेशन का सिक्स्थ पॉइंट जो है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है अभी भी, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बना रहा है अभी तक। अरे समझ में आया सभी को? 2 पॉइंट हो गए सर। अब जो इमेज बनी ना सर, वो कट करी, फोकस से गुजरी और एक सेंटर से लाइन ली, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इनके सी और एफ के बीच में कट करी, तो इमेज बनी सी और एफ के बीच में। अभी भी छोटी इमेज है सर, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी है, इन्वर्टेड है, रियल है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब लाइन के नीचे है, और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 मतलब अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है सर, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है, ऑब्जेक्ट एट सी पे ले आओ। अब देखो हम इन्फिनिटी से आए, सेंटर के पीछे आ गए, अब सेंटर पे ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, फिर सेंटर और फोकस के बीच में, फिर फोकस पे, फिर फोकस और पोल के बीच में, ऐसे ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते जा रहे हैं, इमेज पीछे भागती जा रही है। पहले फोकस पे थी, अब फोकस से पीछे होगी। अब जैसे ही सेंटर पे लाएंगे ना हम, तो सेंटर पे इमेज आ जाएगी और सेम साइज की हो जाएगी। अब जो थर्ड केस है वो देखना भाई, सी केस है, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी,
ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर पे लाएं तो क्या होगा, इमेज भी सेंटर पे पहुंच जाएगी। देखो ऑब्जेक्ट तो इधर भाग रहा है और इमेज इधर भाग रही, फोकस पे थी, फोकस और सेंटर के बीच में आई, अब सेंटर पे आ जाएंगे दोनों, और फिर ये आगे बढ़ेगा वो पीछे बढ़ेगी, ऐसे चल रहा है। देखना सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाओ, लो सर कॉनकेव मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर लो, ये क्या बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है पोल, ये क्या है फोकस, ये क्या है सेंटर, ठीक है भाई। और सेंटर पे क्या रखेंगे अब की बार, ऑब्जेक्ट को सर सेंटर पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे सेंटर पे, और ऑब्जेक्ट का नाम ए बी रख देते हैं, ए बी, वो तो यहीं बनेगा, चलो सी लिख दिया, सेंटर पे ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से क्या जाएगी रेज, और रेज कहाँ से गुजरेगी फोकस से, ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी पैरेलल, और कहाँ से गुजरेंगी फोकस से गुजरेंगी सर, ठीक है फोकस से गुजरेगी भाई, फोकस से गुजरेगी। और दूसरी रे कहाँ पे टकरा दो, रे पोल पे टकरा दो सर, और पोल से कहाँ पे मिलेंगी, थोड़ा सा ढंग से बनाने दो मेरे को, ठीक है फोकस से गुजर गई थी पहली लाइन, तो दूसरी पोल पे जितने पे टकराई है उतने पे वापस से आएगी, जितने पे टकराई है उतने पे वापस से आएगी, ठीक है सर। ये रेज आ गई, जितने पे आई उतने पे गई, ठीक है सर। ये आ गई यहाँ, और ये दोनों यहाँ कट कर गई सर, यहाँ कट करेगी, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ कट करे वहाँ क्या बनती रहे इमेज, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी, यहाँ क्या बन जाएगी इमेज, इमेज को भी रेड से ही बना देता हूँ, और सेम साइज़ की बन जाएगी, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतने साइज़ की क्या बन जाएगी रे इमेज, ऑब्जेक्ट साइज़ और इमेज साइज़ क्या हो जाएगा बराबर, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी 1, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी 1। देखिए तो अब इमेज के बारे में लिखो, इमेज के बारे में, इमेज में क्या क्या आएगा इसके पॉइंट बोलो, इमेज एट सी, पहली बात तो सर सेंटर पे बनी एट सी, सेंटर पे बनी इमेज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसका सेम साइज की बन गई सर, अब की बार सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतने ही साइज की बनी है सर। थर्ड पॉइंट कहता है क्या इन्वर्टेड बनी नीचे की तरफ, हाँ अभी भी इन्वर्टेड ही है सर, इनवर्टेड है इन्वर्टेड। और फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है बोलो, फोर्थ पॉइंट सर कह रहा है कि रियल, अब भी रियल में मिली है दोनों रियल। और फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है मैग्निफिकेशन क्या है बोलो, मैग्निफिकेशन सर अभी भी नेगेटिव तो है, नेगेटिव क्यों है क्योंकि लाइन के नीचे की तरफ बनी है, पर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है सर, क्यों 1 का मतलब सेम साइज़ के ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है सेम साइज़ के। यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी को, नहीं सर सही समझ में आ रहा है। अब सी पॉइंट ए बी सी हो गए, अब डी पे चलें डी में क्या पॉइंट आएगा रे बिटवीन, देखो ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे था, फिर सेंटर से पीछे था, अब सेंटर पे आ गया, अब सेंटर और फोकस के बीच में आने वाला है। डी पॉइंट है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को लाया जाएगा। फिर देखिए क्या होगा सर सी और एफ के बीच में, हाँ तो देखो सर सबसे पहले बनाएंगे क्या कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बना दिया भाई, ले ये रहा कॉनकेव मिरर, ये क्या बना दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है पोल है, ये क्या है फोकस है, ये क्या है सेंटर है, और इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखना तो सर ये रख दिया ए बी, ए और बी रख दिया सर, ठीक है। ऑब्जेक्ट से अब रेज आएगी और वो कहाँ से गुजरेगी फोकस से गुजरेगी सर, ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो कहाँ से गुजरेंगी फोकस से गुजरेगी सर, बिल्कुल फोकस से गुजरती हुई यहाँ से आ गई ऐसे, ठीक है सर। और दूसरी रे पोल पे टकरा दो, जितने पे जाएगी उतने पे आएगी उतने पे जाएगी, और ये रे जितने पे गई उतने डिग्री पे आ भी जाएगी, ये यहाँ कट कर जाएंगी दोनों, यहाँ कट कर गई ये दोनों, ठीक है ये यहाँ कट कर गई, तो यहाँ क्या बनेगी इमेज, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिले वहाँ क्या बनती है रे, वहाँ क्या बनती है इमेज, ए डैश बी डैश, ठीक है सर ए डैश बी डैश इमेज बन गई, बहुत बढ़िया। अब सर हमें पता लग गया, अब की बार तो इमेज बड़ी नज़र आ रही सर, हाँ अब की बार इमेज है ही बड़ी, तो इमेज के बारे में कुछ बातें लिखो, तो यहीं पे लिख दो इमेज के बारे में जो भी लिखना चाहते हो। इमेज कहाँ बनी बताओ पहले तो, सर सेंटर से भी पीछे बन गई, तो पहला पॉइंट बियॉन्ड सी, क्या बनी बियॉन्ड सी से भी पीछे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बताओ सर, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि वो लार्ज बनी, अनलार्ज का मतलब है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है सर इनलार्ज्ड। थर्ड पॉइंट सर इन्वर्टेड है, अभी भी नीचे, हाँ इन्वर्टेड है बिल्कुल इनवर्टेड, और सच में मिली है, हाँ सच में मिली है सर, मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, सच में मिल ही रही है, तो रियल
फिफ्थ पॉइंट, मैग्निफिकेशन सर अभी भी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नीचे बनी है, इस लाइन के नीचे बनी, पर मैग्निफिकेशन सर एक से बड़ी है, नेगेटिव जरूर है पर एक से बड़ी बनी अब की बार, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बन चुकी है। यहाँ ऑब्जेक्ट के बराबर थी तो 1, बड़ी है तो मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगी एक से, और मैग्निफिकेशन एक से कम थी तो ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी थी। ठीक है सर, ये हो गया 4 पॉइंट हो गए सर। फिफ्थ पॉइंट के बारे में बताओ। अब जो इमेज है ना, सबसे पहले इन्फिनिटी पे थी, इन्फिनिटी से सेंटर से पीछे आई, अब सेंटर पे आई, और सेंटर से अब सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, अब फोकस पे ले जाएंगे इमेज को। कहाँ ले जा रहे हैं? फोकस पे, ABCDE पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट F, ऑब्जेक्ट को F पे ले गए, फोकस पे ले जाएंगे। तो बताओ सर इमेज कहाँ बनेगी, देख लेते हैं करके तैयार। देखो भाई डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे? कॉनकेव मिरर बनाएंगे सर। ये बनाया कॉनकेव मिरर, ठीक है भाई, कॉनकेव मिरर बना के तैयार किया। अब क्या बनाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे सर, आपने बता रखा हमें सबसे पहले ये काम करना है, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर यहाँ कहीं होगा फोकस सर, और यहाँ कहीं होगा सेंटर सर, और फोकस पे अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस के ऊपर ही रख दिया सर, ऑब्जेक्ट एट फोकस ही है ना, सही है सर। ये बन गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दोगे सर, रे जाएगी वो तो फोकस से गुजरेगी, पैरेलल जाएगी वो तो, हाँ रे जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजर जाएगी, सही है, जाने दो रे को, चली गई, ठीक है। और दूसरी रे पोल पे टकरा दो, जितने पे आएगी उतने पे जाएगी, और चलती रहने दो इसको। ये कहीं ना कहीं आगे जाके, कहीं ना कहीं फ्यूचर में आगे जाके मिल जाएंगी, और आगे मिल जाएंगी तो वहाँ क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी, ठीक है सर। तो इसका मतलब इमेज बहुत दूर बनी होगी, हाँ बहुत दूर बनी होगी, बहुत ही बड़ी बनी होगी, बहुत ही बड़ी। मान लेते हैं इन्फिनिटी पे जाके कहीं इमेज बनी होगी, बहुत ही बड़ी इमेज बनी होगी। यहाँ कहीं एक इमेज बनी होगी, वो बहुत ही बड़ी बनी होगी, ठीक है। तो अब इस इमेज के बारे में लिखो सर, इमेज के बारे में बिल्कुल लिखेंगे भाई, कोई शक नहीं है। इमेज में क्या क्या बातें आई हैं वो देख लो। तो देखें इमेज के बारे में बताता हूँ। इमेज बहुत ही बड़ी बनी सर, और इन्वर्टेड ही बनी है, रियल ही है। मैग्निफिकेशन अभी भी नेगेटिव नीचे ही है सर, सारी बातें लिख देता हूँ। इमेज के बारे में लिखें, इमेज फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई? कहाँ बनी है? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी पे बनी सर, ठीक है। दूसरा पॉइंट हाईली अनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ी। थर्ड इन्वर्टेड है सर, अभी भी इन्वर्टेड। और फोर्थ रियल है, वास्तव में मिलेंगी आगे जाके लाइन। फिफ्थ मैग्निफिकेशन अभी भी नेगेटिव है सर, क्योंकि लाइन के नीचे की तरफ इमेज बन रही है नीचे। और सिक्स्थ पॉइंट मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा, एक से बहुत ही बड़ी इमेज बनी है ना ऑब्जेक्ट से, तो इसलिए मैग्निफिकेशन वेरी ग्रेटर देन 1। अरे समझ में आ रहा है सभी को? 6 नहीं, अभी 5 पॉइंट हुए, सिक्स्थ पॉइंट के लिए तैयार रहे। चलो सिक्स्थ पॉइंट समझा रहा हूँ तुम, सिक्स्थ पॉइंट इसको रफ कर देता हूँ और सिक्स्थ पॉइंट समझाता हूँ। फर्स्ट तो आ गया ना सभी को, फोकस पे बनेगी, पैरेलल आएंगी वो कहाँ मीट करेंगी? फोकस पे मीट करेंगी। तो इसकी जगह अब मैं कौन सा पॉइंट समझा रहा हूँ तुम्हें? सिक्स्थ पॉइंट समझा देता हूँ। 6 ही केस होते हैं कॉनकेव मिरर के, और 6 के 6 केस देख लें भाई क्या है। सिक्स्थ केस क्या कह रहा है? अब देखो हम कहाँ तक आ गए, पहले इन्फिनिटी पे थे, फिर सेंटर के पीछे थे, सेंटर पे आए, सेंटर से फिर सेंटर फोकस के बीच में आए, फिर फोकस पे, अब फोकस और पोल के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P। ऑब्जेक्ट बिटवीन, सिक्स्थ केस को ये लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P, या P एंड F एक ही बात है। अब सबसे पहले क्या बनाएंगे? कॉनकेव मिरर बनाएंगे सर। लो ये बना दिया सर मैंने कॉनकेव मिरर, हाँ कॉनकेव मिरर बना लिया, सबसे पहला काम, बहुत अच्छे। कॉनकेव मिरर सर, और कॉनकेव मिरर में ये बनाई मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये P, ठीक है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस भी बना ली। यहाँ कहीं बना लिया फोकस सर, और यहाँ कहीं बना लिया सेंटर, और फोकस और सेंटर के, फोकस और पोल के बीच में तो यहाँ है सर ऑब्जेक्ट, हाँ अब की बार ऑब्जेक्ट यहाँ है, बिल्कुल ही नज़दीक मिरर के, बिल्कुल सही। अब जो रे जाएगी वो तो ऐसे आएगी, हाँ सर ऐसे पैरेलल, और फिर वो कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस से गुजर जाएगी सर, ठीक है भाई, फोकस से गुजर गई। और दूसरी रे कहाँ? यहाँ सर, और ये आगे ऐसे ऐसे जाएगी, बिल्कुल। ये सर ये रे तो दूर होती जाएंगी आगे, हाँ ये दूर होती जा रही हैं, ये दूर होती जा रही हैं, कभी मिलेंगी नहीं ऐसे आगे, तो और भी दूर दूर होती जा रही, दूर दूर होती जा रही। तो सर इनको मिलाएंगे तो कैसे मिलाएं? अब इनको पीछे बढ़ाने पे मिलेंगी, आगे तो मिलेंगी ही नहीं, तो इनको पीछे बढ़ाओ भाई। इसको भी पीछे बढ़ाया सर, बढ़ा लिया, और इसको भी पीछे बढ़ाया, हाँ बढ़ाते जाओ, पीछे बढ़ाओ, हाँ सर ये पीछे बढ़ाने पे कहीं ना कहीं मिलेंगी सर, ये पीछे बढ़ाने पे कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगी सर, और पीछे बढ़ाने पे मिलेंगी तो ये रियल नहीं बनेंगी, क्या बनेंगी?
वर्चुअल आभासी, ये रियल में थोड़ी नहीं मिलेगी, ये तो मिलती हुई नज़र आ रही हैं, पीछे पीछे मिलती हुई नज़र आ रही है सर। और ये कहाँ पे मिलेंगी? बहुत दूर, बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी पे। कहाँ मिलेंगी ये? इन्फिनिटी पे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पे। जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी रे? इन्फिनिटी पे बनेगी सर। इन्फिनिटी पे एक इमेज बनती हुई नज़र आएगी। ठीक है भाई, नज़र आएगी तो ये तो वर्चुअल होगी सर। और अब की बार पहली बार सर इरेक्ट इमेज, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव सर, पहली बार इस लाइन के ऊपर बनी इमेज, नहीं तो नीचे बन रही थी हर बार। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ गई, एक से बड़ी आ गई। तो इस इमेज के बारे में सारी बातें बताओ सर। चलिए इमेज के बारे में चर्चाएं, इमेज के बारे में चर्चाएं। फर्स्ट एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी सर। इन्फिनिटी पे तो ये भी है, अब अंतर क्या इनमें है? क्योंकि वो नीचे वाली इन्फिनिटी पे, वो ऊपर वाली इन्फिनिटी है सर। ऊपर वाले नीचे वाले समझें कैसे? रियल और वर्चुअल से। ये वर्चुअल है, वो रियल थी, ये वर्चुअल होगी। ठीक है सर। और ये भी हाईली एनलार्ज्ड है सर, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है सर, हाईली एनलार्ज्ड। थर्ड पॉइंट, ये सर इन्वर्टेड नहीं, ये इरेक्ट है, ऊपर की तरफ बनी है। इन्वर्टेड नीचे थी, ये ऊपर बनी है। ऑब्जेक्ट भी ऊपर, नीचे, ये भी ऊपर, इरेक्ट। फोर्थ पॉइंट, ये रियल नहीं है सर, वर्चुअल है, ये रियल में नहीं बनी, ये बनती हुई नज़र आ रही है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फिफ्थ पॉइंट कह रहा है मैग्निफिकेशन है ना, अब की बार पहली बार पॉजिटिव आई है। और सिक्स पॉइंट कह रहा है मैग्निफिकेशन वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 भी आई है। ऑब्जेक्ट से बड़ी भी इमेज और पॉजिटिव भी इरेक्ट है, ऊपर की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनी पॉजिटिव। मतलब अरे 6 केस समझा दिए मैंने तुम्हें। ये कॉनकेव मिरर के 6 ही केस होते हैं, इससे ज़्यादा केस नहीं होते। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी सर? फोकस पे। फिर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा तो इमेज बनी फोकस और सेंटर के बीच में। फिर सेंटर पे लाए तो इमेज भी कहाँ गई? सेंटर पे। अब सेंटर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को लाए तो सर इमेज चलेगी सेंटर से पीछे। और सर जैसे ही फोकस पे लाए तो वो इन्फिनिटी पे चलेगी, और फोकस से जैसे ही फोकस और पोल के बीच में लाए तो वो दूसरी इन्फिनिटी पे चली गई सर। हाँ, यही 6 केस। अब इनको सभी को एक डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले इनको लिख लो जल्दी से, मैं रफ कर रहा हूँ। फिर इसको लिखने के बाद पूरा हर केस को एक ही डायग्राम में समझा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ। फिर टेबल तैयार करके दूंगा, फिर इसके यूज बताऊंगा। जल्दी से इसको लिख लिया तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, जल्दी लिखो भाई इसको। चलिए भाई, अगर ये लिख लिया तो मैं इसको रफ कर कर आगे तुम्हें एक ही डायग्राम में सारा कुछ, हर एक केस को एक ही डायग्राम में फिर होता हूँ और तुम्हें समझाता हूँ कि एक डायग्राम से सारी बातें कैसे समझी जा सकती हैं। अभी तुमने जितने केस करे हैं वो दिमाग में बैठ गए क्या तुम्हारे? सबसे पहले बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ था सर? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। दूसरा केस कहाँ था सर? बियॉन्ड सी, सेंटर से के पीछे थी सर ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनी थी बताओ? सेंटर से आगे सर, सेंटर और फोकस के बीच में। थर्ड केस क्या था? इमेज सर ऑब्जेक्ट फोकस सेंटर पे ही पहुंच गया था, सेंटर पे पहुंच गया तो इमेज भी कहाँ पहुंच गई थी? सेंटर पे। नेक्स्ट सर सेंटर और फोकस के बीच में था सर ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ थी? पीछे। ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है तो इमेज उधर जा रही है, ऑब्जेक्ट इधर और इमेज उधर, ऐसा हो रहा है। ठीक है सर। अब जैसे ही आप सेंटर और फोकस के बीच में लाए तो वो सेंटर से पीछे चला गया। फिर फोकस पे सर, नेक्स्ट फिफ्थ केस में फोकस पे ही था सर ऑब्जेक्ट, तो फोकस पे था ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बन गई थी बताओ रे? और इमेज कहाँ बन गई? फोकस पे ले आए थे जब ऑब्जेक्ट को, तो इमेज सर इन्फिनिटी पे, नीचे की तरफ इन्फिनिटी पे बन गई। और जैसे ही फोकस से आगे पोल के और फोकस के बीच में लाए तो वो उस इन्फिनिटी पे बन गई थी दूसरी। ये 6 केस थे सर। तो चलिए 6 के 6 केस एक ही डायग्राम में कैसे आएंगे देखिए ज़रा। सबसे पहले सर आप बनाओगे कॉनकेव मिरर, एक बहुत बड़ा सारा क्या बना लो? कॉनकेव मिरर बना लिया सर। ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है भाई, कॉनकेव मिरर बना लिया सबसे पहले। अब कॉनकेव मिरर में हमें क्या 6 के 6 केस समझाने हैं सर, कैसे कैसे कहाँ इमेज बनी, किस केस में कहाँ इमेज बनी। ठीक है भाई, समझा देते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस सर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। ये क्या है? पोल, पी पोल सर। यहाँ कहीं क्या है इसका? फोकस। यहाँ कहीं क्या है इसका? सेंटर। ठीक है, सेंटर और फोकस बिल्कुल बीच में होता है ना पोल, तो यहाँ कहीं सेंटर। ठीक है सर। और इन्फिनिटी बहुत दूर मान लेते हैं, इन्फिनिटी कहीं। अरे इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अनंत होता है क्या? बहुत ही दूर? नहीं, इन्फिनिटी कहीं भी हो सकती है। मैं समझाता हूँ तुम्हें, इन्फिनिटी का खेल भी समझा रहा हूँ, अभी समझाता हूँ इन्फिनिटी क्या होती है। ठीक है, उससे पहले मैं ये कैसे समझा दूँ तुम्हें। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मान लेते हैं, सबसे हर पहला केस था इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, और मान लेते हैं इन्फिनिटी यहाँ कहीं है। ठीक है, मान लिया एक बार के लिए मैंने इन्फिनिटी यहाँ, और ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस ये था सर, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे फर्स्ट केस था सर। ठीक है, और सेकंड केस का था सेंटर और फोकस के, सेंटर के पीछे सर, बियॉन्ड सी था सर। ऑब्जेक्ट का साइज तो सेम ही रहेगा ना? हाँ, ये सेकंड केस था सर। ये फर्स्ट मान लिया आपने, तो ये सेकंड मान लो। ठीक है सर, ये सेकंड हो गया। और थर्ड तो सेंटर पे ही था सर।
थर्ड केस क्या था, सेंटर पे, ठीक है सर, थर्ड हो गया। और फोर्थ सेंटर और फोकस के बीच में था सर, फोर्थ ये रहा सर आपका फोर्थ केस, फोर्थ हो गया सर। और फिफ्थ था कहाँ, फोकस पे सर, फिफ्थ कहाँ था रे, फोकस पे, ऑब्जेक्ट कहाँ था, फोकस पे, फिफ्थ केस में सर। और सिक्स्थ केस में कहाँ था, फोकस और पोल के बीच में, ठीक है सर। 6 केसेस थे ये 6 केसेस हैं। इनकी इमेजेस कहाँ कहाँ बनी वो मैं ग्रीन मार्कर से बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इन्फिनिटी पे था, उसकी इमेज सर फोकस पे बनी थी, बहुत ही छोटी सी, कहाँ बनी थी, फोकस पे। तो ये 1 डैश लिख देता हूँ मैं इसको, 1 डैश मतलब फर्स्ट की इमेज। और सेकंड सर बियॉन्ड सी था, तो उसकी सेंटर और फोकस के बीच में बनी थी, सेंटर और फोकस के बीच में। हम इसको लिख देते हैं यहाँ सी, और यहाँ लिख देते हैं एफ, ठीक है भाई, ऊपर लिख दे ताकि ये कट ना हो, ठीक है। अब सर इसकी जो सेकंड वाला केस था बियॉन्ड सी, इसकी इमेज बनी थी सेंटर और फोकस के बीच में। जैसे ये इधर था ना, ये यहाँ थी, अब ये यहाँ आई तो ये यहाँ आ जाएगी, जैसे यहाँ आएगी तो यहीं आ जाएगी, ऐसे चल रहा है सर। हाँ बिल्कुल, ये फिर यहाँ आ गई थी, ठीक है भाई, सेकंड, ठीक है। और थर्ड सेंटर पे आते ही सेंटर पे ही आ गई थी सर, और सेम साइज़ की बन गई थी, बिल्कुल सही कह रहे हो, सेम साइज़ की बन गई थी थर्ड। ये 2 डैश थी, और 2 डैश के बाद 3 डैश, ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ की बन गई थी, और इन्वर्टेड उसके नीचे ही सेंटर पे ही। अब जैसे ही सेंटर से आगे हम फोर्थ केस पे गए, फोर्थ के सेंटर और फोकस के बीच में था, तो इमेज कहाँ आ गई थी, पीछे, इमेज कहाँ आ गई थी, पीछे, और अनलार्ज होती जा रही थी, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन गई थी फोर्थ केस में, ठीक है सर, फोर्थ में। और जैसे ही फोकस पे पहुँचे तो सर इमेज इन्फिनिटी पे पहुँच गई थी, और बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही बड़ी कहेंगे, इन्फिनिटी पे 5 डैश इन्फिनिटी पे बनी, और बहुत ही अनलार्ज थी, हाईली अनलार्ज कहा था हमने इसको, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया भाई सभी को रे, हाँ आ गया सर यहाँ तक, ठीक। अब सर सिक्स्थ केस तो फोकस और पोल के बीच में है, तो इसकी इमेज कहाँ बनी थी, इसकी इमेज यहाँ सर, इस इन्फिनिटी पे, दूसरी इन्फिनिटी पे सर, यहाँ कहीं इमेज बनी थी सर, यहाँ इमेज बनी थी सर इसकी, ये इसी इन्फिनिटी पे 6 डैश, ठीक है सर। यहाँ तक समझ में आया, हाँ अब आ गया सर समझ में। तो बताओ जो डायग्राम है उसको अगर मैं ढंग से देखूँ तो एक लाइन ऐसे ही खींची हुई है, ऐसे एक लाइन खींची हुई है बोर्ड के ऊपर, क्या है, ऐसी एक लाइन है, सिक्स डैश, ठीक है भाई, ये बन गई 6 डैश। बाकी इसको रफ कर दो, ये समझ में आ रहा है, 6 के 6 केस एक साथ ही आ गए, एक ही केस में दिखा दिए मैंने 6 के 6 कैसे बनाए, समझ में आया भाई सभी को। देखो दोबारा से रिवाइज भी करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, हर बात बताऊंगा, छोटी से छोटी बात में याद कराना, रिवाइज कराना, यही तो काम है मेरा। देखो भाई क्या समझ में आ रहा है, ऐसे सिंपल सीधी लाइन आ रही है। क्या सर क्या हुआ, देखना फर्स्ट इन्फिनिटी पे थी तो फोकस पे छोटी सी इमेज, सर इनको एक बार रख रहा हूँ मैं, जेब में रख लेता हूँ। देखो इन्फिनिटी पे तो इमेज सर यहाँ छोटी सी, फिर जैसे ही आप आगे बढ़े इमेज नीचे की तरफ भी बढ़ी और उधर भी बढ़ी सर, फिर आप ऐसे तो इमेज है इधर बिल्कुल बराबर नीचे, फिर आप इधर वो उधर, आप इधर वो उधर। तो ये क्या हो रहा है खेल, ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, इमेज इधर चल रही है, ऑब्जेक्ट है इधर चल रहा है, इमेज इधर चल रही है, और नीचे बढ़ती भी जा रही है, साइज में बढ़ती जा रही है, ऑब्जेक्ट इधर चलता है, इमेज इधर चलती है। सर देखो इन्फिनिटी पे फोकस पे, सेंटर के पीछे, सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर पे सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर से पीछे, फोकस पे इन्फिनिटी पे, फोकस और पोल के बीच में इस इन्फिनिटी पे, ये खेल चल रहा है सर। सारी समझ में आए मेरे को, 6 के 6 केस आए भाई, याद हो जाएंगे, दिमाग में बिठा ले, इस डायग्राम को बिल्कुल सेट कर ले और बार बार बना के देख, तेरे को 6 के 6 केस एक बार में ये रिवाइज हो जाएंगे और याद हो जाएंगे बिल्कुल सही, ठीक है। जल्दी इसको नोट कर, फिर मैं तेरे को एक टेबल और बना के देता हूँ 6 केस की, एक बार एक टेबल और, इनको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, लिख जल्दी से इसको, फिर टेबल तैयार करता हूँ। अगर ये लिख चुके हैं तो आगे देखें भाई, अब हम टेबल तैयार कर रहे हैं, क्या तैयार कर रहे हैं, केव मिरर में बनने वाली इमेज कहाँ कहाँ बनेंगी, उनकी नेचर क्या होगी, मैग्निफिकेशन क्या होगी, उसकी टेबल तैयार करके दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तो एक टेबल हो जाए, टेबल में क्या क्या आने वाला है सर,
तो देख लो भाई, ऑब्जेक्ट पोजीशन आएगी सबसे पहले, तो आएगी ऑब्जेक्ट कहाँ है ये बताएंगे टेबल के अंदर। ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है सर। ऑब्जेक्ट पोजीशन के बारे में बाद में क्या बताओगे सर? ऑब्जेक्ट पोजीशन बताने के बाद हम इमेज की पोजीशन बताएंगे। इमेज कहाँ बनने वाली है? इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन, ठीक है सर। इमेज की पोजीशन बताने के बाद क्या बताओगे सर? इमेज की पोजीशन बताने के बाद साइज ऑफ इमेज पे बात करेंगे भाई, कितना साइज है, डिमिनिश्ड है, स्मॉल है, लार्ज है, क्या है? साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ठीक है सर। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज के बाद में क्या करेंगे? नेचर ऑफ इमेज, इमेज की नेचर कैसी है, ठीक है सर। नेचर ऑफ इमेज हो गया, रियल है, वर्चुअल है, नेचर ऑफ इमेज, रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, क्या है वो? नेचर होगी। नेचर के बाद सर मैग्निफिकेशन की बातें बताते हैं। क्या बताते हैं? मैग्निफिकेशन क्या रहेगी उसकी? मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, ठीक है भाई। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पोजीशन पे बातें करें। ऑब्जेक्ट कहाँ था बताओ? सबसे जो पहला केस था उसमें ऑब्जेक्ट था एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो, इन्फिनिटी को ऐसे भी लिख देता हूँ मैं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो। सबसे पहले तो एक बात सुन लो रे, इन्फिनिटी बार बार में वर्ड यूज हो रहा है। इन्फिनिटी का मतलब दुनिया के जो दिमाग में बैठा हुआ वो गलत बैठा हुआ है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से बहुत ही दूर जाना, अनंत तक जाना इन्फिनिटी नहीं है। यहाँ से थोड़ी सी दूर जाना, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर जाना भी इन्फिनिटी हो सकता है। घर के गेट तक जाना भी इन्फिनिटी हो सकता है। स्कूल के गेट तक पहुँचना भी इन्फिनिटी हो सकता है। कैसे सर? इन्फिनिटी तो बहुत दूर होती है। तो मान ले यहाँ से तुम अमेरिका जा सकते हो, हाँ सर कभी ना कभी तो जा ही सकते हैं। एरोप्लेन की हेल्प से जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। तो इसका मतलब वो इन्फिनिटी नहीं है? नहीं है सर। तो इसका मतलब तुम चांद पे जा सकते हो, हाँ सर चांद पे भी चले गए मन। इसका मतलब चांद पे जाना भी इन्फिनिटी नहीं रहा। तो सर सूरज पे जाना इन्फिनिटी, हाँ सर सूरज पे नहीं जा सकता, इसका मतलब सूरज पे जाना इन्फिनिटी होता है? नहीं रहे मूर्खों, ऐसी बातें ना करो। सूरज पे जाना इन्फिनिटी है, अच्छी बात है, पर यहाँ से घर के गेट तक जाना भी इन्फिनिटी हो सकता है। सूरज तक जाना इन्फिनिटी, क्या बुक में ये लिखवा दूंगा सूरज पे पहुंचना इन्फिनिटी? ऐसा नहीं होता। इन्फिनिटी थोड़ी सी दूर भी हो सकता है। इन्फिनिटी इज ए कंपैरेटिव वर्ड, वो कंपैरिजन, तुलना पे डिपेंड करता है। मान लो मैं तुम्हें कहूँ तुम्हें घर के गेट तक जाना है, यहाँ से घर के गेट तक जाना है, कैसे जाओगे रे? अगर मैं तुम्हारे पाँव और हाथ दोनों काट दूँ और कह दूँ भाग के वहाँ तक जाओ, तो तुम्हारे लिए वो गेट तक पहुँचना ही क्या हो चुका है? इन्फिनिटी। वो सिचुएशन देख के पता चलता है कि इन्फिनिटी दूर हो गई है। इन्फिनिटी कंपैरिजन, तुलना में। तुम्हारे पाँव हाथ सही है तो तुम तुरंत भाग जाओगे वहाँ तक। अगर तुम्हारे हाथ पाँव काट दिए जाए और तुम्हें कहा जाए घर का गेट बंद करके आओ, तो नहीं जा सकते, क्योंकि वो इन्फिनिटी हो चुका है तुम्हारे लिए, क्योंकि कंपैरिजन ही ऐसा है। मेरी क्लास में एक ही बच्चा है और मैं उसको कहूँ तू तो सबसे होशियार है, तेरे से तो दुनिया में कोई पढ़ने वाला तेरे से बेस्ट है ही नहीं, ये नहीं है वो नहीं है, तो एक अल्लाह ही है, वही होगा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट यार। मूर्ख बड़ी बात है। मैं रेस करवाऊँ, एक ही बच्चे की रेस करवाऊँ और कहूँ तू तो फर्स्ट आ गया, ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं। कंपैरिजन 10 बच्चों में अगर वो पहला आता है तो वो फर्स्ट है, उसकी पोजीशन फर्स्ट है। अरे समझ में आया क्या? तो कंपैरिजन, एक दिन मान लो मार्केट में हाथी चल रहा था और हाथी दूसरे हाथी को देख के कहता है तू तो मेरे जैसा है, तू तो कोई इन्फिनिटी नहीं है। और चींटी उसको हाथी को देख के कहती है अरे तू तो इन्फिनिटी है, बहुत ही बड़ा है, तेरे से तो तेरे कपड़ों से तो हमारे घर के टेंट बन जाएंगे, हमारे घर के घर बन जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, चींटी के लिए हाथी क्या है? इन्फिनिटी है। और हाथी दूसरे हाथी के लिए क्या है? इन्फिनिटी नहीं है, वो कंपैरिजन है, तुलना है। तो इसीलिए कहता हूँ इन्फिनिटी कभी भी दूर, बहुत दूर को इन्फिनिटी नहीं समझना। इन्फिनिटी बिल्कुल पास भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपैरिजन, तुलना किससे हो रही है। समझ में आ गया? इन्फिनिटी बहुत ही दूर होने का कोई मतलब नहीं है। इन्फिनिटी तुम हमारे लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो कंपैरिजन है ये। तो अब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी था सर, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बनी थी एट फोकस सर, एट फोकस एफ जिसको लिखा था आपने, ठीक है सर। साइज ऑफ इमेज की बात करी थी तो सर डिमिनिश्ड बोला था, डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज भी बोला था सर इसको, पॉइंट साइज, हाँ ठीक है, पॉइंट साइज भी बोला था। नेचर ऑफ इमेज की बात सर, नेचर मैं बताऊंगा, इन्वर्टेड थी सर, उल्टी बनी थी इमेज, हाँ इन्वर्टेड थी भाई, सही बोल रहा है, इन्वर्टेड। और रियल भी थी सर, हाँ रियल भी थी भाई, इन्वर्टेड और रियल बनी थी, बिल्कुल सही, जायज़ बात है।
अब मैग्निफिकेशन की बात कर रहे थे, तो मैग्निफिकेशन सर नेगेटिव, क्योंकि वो लाइन के नीचे की तरफ बनी थी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी थी। और मैग्निफिकेशन वेरी वेरी लेस देन 1 थी सर, बहुत ही कम छोटी सी इमेज बनी थी, ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में बहुत छोटी इमेज थी। ठीक है, फर्स्ट की सारी बातें होगी। सेकंड, ऑब्जेक्ट कहाँ गया था? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, तो सर क्या हुआ बताओ, कहाँ आ गई थी? फोकस से इमेज कहाँ आ गई थी? बियॉन्ड सी आएंगे तो फोकस और किसके बीच में आ जाएगी? सेंटर के, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर और फोकस के बीच में देख लो, चाहे पीछे यही पॉइंट थे, सी और एफ के बीच में बन गई सर। अभी भी क्या है? डिमिनिश्ड है, स्मॉल है, पर पहले वाली से बड़ी है, पॉइंट साइज नहीं लिखेंगे, डिमिनिश्ड और स्मॉल भी लिख सकते हैं। स्मॉल अभी भी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में स्मॉल है, ठीक है सर। और इन्वर्टेड रियल अब भी है सर, हाँ इन्वर्टेड है और रियल है, सही है सर। और मैग्निफिकेशन अभी भी नेगेटिव, क्योंकि नीचे बन रही प्रिंसिपल एक्सिस से नेगेटिव, और मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है सर, सही चल रहा है। थर्ड पॉइंट क्या था? ऑब्जेक्ट एट सी, एट सी, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लिया है? सेंटर पे लिया है सर। इमेज भी कहाँ बन गई थी रे? एट सी, इमेज भी सेंटर पे पहुँच गई थी। अब क्या थी बताओ? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम साइज की बन गई थी सर, ठीक है। और अब भी क्या है? इन्वर्टेड और रियल है, इन्वर्टेड एंड रियल, सही है भाई। और मैग्निफिकेशन अब भी क्या है? नेगेटिव, और मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 सर, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट क्या होगी? सेम है, क्योंकि इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट को ही मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैं आगे ये प्रूफ भी करवाने वाला हूँ, अभी लेक्चर में आगे ये प्रूफ भी आएंगे। फिलहाल यह याद रखो कि मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का कंपैरिजन कर रही होती है बस, ठीक है सर। फोर्थ पॉइंट, अब इमेज कहाँ पहुँच गई? बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर और फोकस के बीच में पहुंची, तो बताओ बियॉन्ड सी आ गई थी क्या इमेज? हाँ बियॉन्ड सी सर, पीछे चली गई बियॉन्ड सी। और अनलार्ज होगी, थोड़ी सी बड़ी बन गई सर, अनलार्ज, ठीक है। हाईली अनलार्ज नहीं लिख रहा, अनलार्ज मैंने मतलब ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी बन चुकी है। और इन्वर्टेड और रियल अब भी है सर, इनवर्टेड और रियल अब भी चल रही है सर, ठीक है भाई। और मैग्निफिकेशन अभी भी नेगेटिव ही है सर, और मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आ गई, क्योंकि बड़ी होगी इमेज सर, इमेज बड़ी होगी तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इमेज और ऑब्जेक्ट बराबर तो 1, और इमेज अगर छोटी है तो नेगेटिव चलेगी और छोटी चलेगी 1 से, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या था? एट फोकस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुँच गया? फोकस पे, तो इमेज कहाँ पहुँच गई? एट इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी पे पहुँच गई सर। इन्फिनिटी पे थी तो फोकस पे बनी, और फोकस पे तो इन्फिनिटी पे, ये बात तो वहाँ रूल में भी आ गई थी, ठीक है। और हाईली अनलार्ज्ड बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी सर, हाईली अनलार्ज्ड, ठीक है भाई, हाईली अनलार्ज्ड बोल रहे हो आप। अभी भी क्या इन्वर्टेड और रियल है? यस, अभी भी इन्वर्टेड और रियल ही इमेज चल रही है। और मैग्निफिकेशन अभी भी क्या है रे? नेगेटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी, और मैग्निफिकेशन वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, वेरी गुड। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या था बताओ? बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट, तो बताओ कहाँ बनी? एट इन्फिनिटी बनी अभी भी, पर दूसरी साइड की इन्फिनिटी पे चली गई है, हाईली अनलार्ज्ड, अनलार्ज्ड, अभी भी बहुत बड़ी इमेज है। और इन्वर्टेड की जगह तो क्या होगी? इरेक्ट हो चुकी है, और रियल की जगह क्या हो चुकी है? वर्चुअल आभासी इमेज है, और सीधी इमेज बनी पहली बार। तो मैग्निफिकेशन क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो सर पॉजिटिव, और मैग्निफिकेशन वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, बहुत बड़ी इमेज है। तो यहाँ तक ये टेबल जो मैंने तैयार करके तुम्हें दी है, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? जल्दी से बताओ रे, इसमें कोई डाउट है तो। फिर मैं और पॉइंट्स बता रहा हूँ, तो मैं यूजेस भी बताऊँगा, कनकेव मिरर की सारी बातें बताऊँगा। कनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, परंतु कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर के बारे में और जितनी भी बातें वो सारी इसी लेक्चर में आ जाएंगी। तो जल्दी से ये नोट किया क्या रे? ये नोट कर लिया तो मैं इसको रफ करके आगे थोड़ा सा और बताता हूँ तुम्हें। ये लिख लिया सभी ने? ये टेबल तैयार होगी तो मैं इसको रफ कर दूँ यार, रफ करके तुम्हें और बताता हूँ थोड़ी सी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, जिनकी बातें होती हैं। अगर मैं कॉनकेव मिरर की बातें करूँ ना, कॉनकेव मिरर में कुछ खास बात है। कॉनकेव मिरर इन्वर्टेड भी और रियल इमेज भी बना सकता है, इन्वर्टेड रियल भी बना सकता है, इरेक्ट वर्चुअल भी बना सकता है, पॉइंट साइज भी बना सकता है, और हाईली अनलार्ज्ड भी बना सकता है। तो कॉनकेव है ना, सीधी इमेज भी बनाएगा और उल्टी इमेज भी बनाएगा, रियल भी बनाएगा और वर्चुअल भी, दोनों तरह की बना सकता है। पर कन्वेक्स एक ही टाइप की बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट ही बनाता है, उसकी भी चर्चाएं करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूँ, टेबल सभी ने नोट कर ली होगी मेरे ख्याल से, ठीक है भाई। ये टेबल तैयार है। अब इस टेबल्स के बाद मैं तुम्हें कुछ पॉइंट बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको तुम्हें लिखना चाहिए। मैं बताता हूँ। कॉनकेव मिरर चल रहा है ना हमारा, हाँ सर कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में कुछ खास बातें देखो। कॉनकेव मिरर क्या क्या कर सकता है। कॉनकेव मिरर हमें क्या क्या इमेज दे सकता है, इन्वर्टेड रियल दे सकता है, पॉइंट साइज और अनलार्ज दे सकता है। क्या क्या बना सकता है, इन्वर्टेड बनाता है, इनवर्टेड, हाँ सर, रियल बनाता है, पॉइंट साइज होती है, पॉइंट साइज से लेकर पॉइंट साइज टू हाईली अनलार्ज तक, पॉइंट साइज से लेके बहुत बड़ी तक बना सकता है। पर इन्वर्टेड की जगह अगर इरेक्ट होती इमेज, इरेक्ट होती और वर्चुअल होती तो सिर्फ अनलार्ज ही बनती, हाईली एनलार्ज्ड। कभी भी छोटी पॉइंट साइज इमेज नहीं बना सकता, हाईली और लिख दो, हाईली अनलार्ज्ड। ठीक है भाई, ये बातें ध्यान रहे। अगर इन्वर्टेड और रियल होगी वो पॉइंट साइज भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है और सेम साइज की भी हो सकती है। परंतु इरेक्ट और वर्चुअल होगी तो वो बहुत बड़ी ही इमेज बनाएगा, छोटी इमेज कभी भी नहीं बनाएगा। ठीक है सर, और भी कोई खास बात है? हाँ, अगर इफ़ स्टार लगा के लिखवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ यू एंड वी, यू मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। यू और वी का साइन अगर सेम होता है, साइन अगर सेम होता है तो 100% गारंटी देता हूँ इमेज जो बनेगी वो इन्वर्टेड और रियल बनेगी, 100% गारंटी के साथ। इफ़ यू एंड वी हैव सेम साइन, देन 100% बात है, इमेज होगी वो कैसी होगी, इमेज होगी वो इन्वर्टेड और रियल होगी, इनवर्टेड एंड रियल होगी, ये बात ध्यान रखें। और दूसरी, अगर इसका उल्टा है तो वो इरेक्ट और वर्चुअल होगी। इफ़ यू एंड वी हैव अपोजिट साइन, दोनों प्लस है दोनों माइनस है तो ये बात होगी सेम होनी चाहिए। अपोजिट है, एक प्लस माइनस है, अपोजिट साइन, देन 100% बात बताता हूँ, इमेज होगी वो इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी, आभासी होगी। अरे समझ में आ गया? ये पॉइंट और ये पॉइंट माइंड में सेट हो जाना चाहिए। कनकेव मिरर सीधी और उल्टी दोनों इमेज बना सकता है, पॉइंट साइज से लेके अनलार्ज तक बनाता है। अगर इन्वर्टेड है तो, और इरेक्ट है तो वो सिर्फ बड़ी ही इमेज बना सकता है। ठीक है, ऐसे ही कन्वेक्स के बारे में भी बताऊंगा बाद में जब कन्वेक्स की बातें होंगी। फिलहाल इसके बारे में लिख लिया सभी ने। अब यूजेज और बता देता हूँ भाई, इसके यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। स्टार लगा के लिख रहे हैं, हेडिंग डालें, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के जो यूजेस हैं वो लिख लें भाई, सारे के सारे यूजेस बता देता हूँ। सबसे पहले तो कार की हेडलाइट जो होती है ना, उसमें कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि लाइट को इकट्ठा करके आगे फेंकता है। टॉर्चेज होती हैं उसमें भी किसका यूज़ किया जाता है, कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। डेंटिस्ट होता है वो भी किसका यूज़ करता है, कनकेव का। कैसे करता है सर डेंटिस्ट, ये तो समझ में नहीं आ रहा। डेंटिस्ट वो तो बहुत बड़ी बड़ी इमेज, हाँ वो फोकस और पोल के बीच में इमेज को ले आता है, फिर वो सीधी इमेज और बड़ी इमेज बनाएगा। फोकस और पोल के बीच में जो हमारा छठा केस था वो यूज़ करता है, उसके बीच में ले आता है, ऐसे एडजस्ट करता है उसको कि वो फोकस और पोल के बीच में आ जाए और बहुत बड़ी और सीधी इमेज बन जाए। ठीक है, तो डेंटिस्ट भी इसी का यूज़ करता है। कार की हेडलाइट में भी, टॉर्चेज में भी यही होती है। सेविंग मिरर होता है ना, सेविंग मिरर, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और सोलर फर्नांस में इसका यूज़ होता है। तो लिखें सबसे पहला यूज कार हेडलाइट, कार हेडलाइट। दूसरा टॉर्चेज, टॉर्चेज में यूज़ होता है। थर्ड क्या बताया रहे मैंने, बताओ, सोलर फर्नांस में, सोलर फर्नांस में भी इसी का यूज है। और फिर सेविंग में भी इसी का, सेविंग मिरर होता है जो, उसमें भी इसका यूज होता है। और डेंटिस्ट वाला भी, फोर्थ पॉइंट है ना, फोर्थ। और फिफ्थ पॉइंट है डेंटिस्ट भी इसी का यूज़ करता है, डेंटिस्ट भी सर इसी का यूज़ करता है।
सोलर फर्नांस में भी सिखाई, सेविंग मिरर में भी, टॉर्चेज में भी, कार हेडलाइट में भी। ये 5 यूजेज याद रखें किसके, कॉनकेव मिरर का कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है भाई, कॉनकेव मिरर का यहाँ पे हमने पूरा कॉनकेव मिरर पढ़ा, इमेज कहाँ कहाँ बनती है, टेबल तैयार करी उसकी, और एक ही डायग्राम में भी अलग अलग 6 केसेस भी करे, और इस तरह से कॉनकेव मिरर तो हो गया कंप्लीट। अब हम इमेज फॉर्मेशन भाई यहाँ पे क्या कर देंगे, कन्वेक्स मिरर कर देंगे। क्या कर देंगे, हेडिंग को बदल देता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो भाई। अब क्या स्टार्ट हो गया हमारा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर स्टार्ट हो गया। कनकेव हटा के यहाँ पे क्या कर दिया हमने, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। अब सारी बातें किसकी आ जाएंगी, जैसे टेबल सब कुछ, जितने भी केस, इसके 2 ही केस होते हैं कन्वेक्स के, और वो मैं अभी तुम्हारे साथ डिस्कस कर ही लेता हूँ। इसको रफ कर दूँ भाई, रफ करके और तुम्हारे साथ डिस्कशन हो ही जाए। तो देखें, कन्वेक्स का भी खेल स्टार्ट करके ख़त्म करते हैं। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में सर, कन्वेक्स को तो डाइवर्जिंग कहते हैं। हाँ, कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता, फैलाता है लाइट को। तो देखिए कन्वेक्स मिरर में क्या खेल है, सारी बातें करेंगे कन्वेक्स की भी। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, केस 1, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा, देखना भाई। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, सर कॉन्वेक्स मिरर बनाओ सबसे पहले। कॉन्वेक्स तो ऐसा दिखाई देता ना, हाँ कॉन्वेक्स ऐसा दिखाई देता, अंदर से पॉलिश होता है। ठीक है भाई, कॉन्वेक्स मिरर बना लिया हमने। कॉन्वेक्स मिरर बनाने के बाद क्या बनाई, प्रिंसिपल है एक्सिस बना ली, ये पोल। ठीक है, यहाँ कहीं फोकस सर, और यहाँ कहीं सेंटर सर। ठीक है, अब जो रेज आएंगी वो इन्फिनिटी से कहाँ से कैसे आती हुई नज़र आएंगी, पैरेलल आएंगी सर। क्यों आएंगी पैरेलल, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल नज़र आती हैं। कैसी नज़र आती हैं, पैरेलल नज़र आती हैं। और कहाँ पे कट करती हैं, फोकस पे कट करती हैं। कहाँ पे कट करती हुई नज़र आती हैं, फोकस पे। कहाँ पे कट करती हैं, फोकस पे। तो फोकस पे कट करेंगी, और ये आगे तो कभी मिलेंगी नहीं, तो कहाँ पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पे। आगे तो ये दोनों मिलेंगी नहीं, कहाँ मिलेंगी, फोकस पे। तो इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे। इन्फिनिटी से आने वाली रेज फोकस पे मिल करती हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी बताओ। इमेज के बारे में पहली चर्चाएं कर लेते हैं। एट फोकस, इमेज बनेगी फोकस पे। दूसरा सर, ये पॉइंट साइज होगी, बिल्कुल पॉइंट साइज की होगी, छोटी सी पॉइंट साइज। पर एक खास बात सर, ये इरेक्ट होगी, सीधी बनेगी, इरेक्ट। कैसे पता चला, नेक्स्ट केस को देख के पता लग जाएगा सर, इरेक्ट बनेगी। फोर्थ, ये रियल होगी या वर्चुअल। वर्चुअल सर रियल में नहीं मिली, वो आगे तो कभी मिलेंगी नहीं, पीछे बढ़ाने पे मिली। वर्चुअल है सर, आभास हो रहा है, आभासी है वर्चुअल। मैग्निफिकेशन इसकी पॉजिटिव है, क्योंकि ये लाइन के ऊपर बनी प्रिंसिपल एक्सिस। और छठा, इसकी मैग्निफिकेशन <<1 है, क्योंकि पॉइंट साइज है। ठीक है भाई, ये सारे पॉइंट समझ में आए। फर्स्ट केस हो गया सर। सेकंड केस, नियर बाई पॉइंट का ले लो, क्योंकि यहाँ इस साइड ना तो सेंटर, ना फोकस, ना पोल, यहाँ कुछ भी तो नहीं है। यहाँ एक दूर का केस होगा, एक पास का होगा। इधर तो पॉलिसी हो रही है, उस साइड तो हम रख ही नहीं सकते इमेज। यहाँ दूर और पास 2 ही केस होंगे, एक तो इन्फिनिटी का हो गया बहुत दूर का, और एक पास का ले लेते हैं केस बस। सेकेंड केस क्या है, नियर बाई ऑब्जेक्ट, नियर बाई ऑब्जेक्ट। कहीं भी रख लो नियर बाई, इसके आसपास, यहाँ कहीं भी, इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं भी पास में रख सकते हैं। तो सेकंड केस के लिए डायग्राम बना के समझा रहा हूँ तुम्हें, तो देखना भाई। सेकंड के लिए डायग्राम क्या है, सबसे पहले बनाएंगे कन्वेक्स मिरर। हाँ सर, कन्वेक्स मिरर बना लिया। कन्वेक्स मिरर के बाद प्रिंसिपल एक्सिस, यस सर प्रिंसिपल एक्सिस। फिर कहीं फोकस होगा, हाँ कहीं फोकस होगा, और कहीं सेंटर भी होगा, हाँ होगा। और ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है सर, हाँ ऑब्जेक्ट ये रहा, ए और बी नाम दे देते हैं, ए बी। ठीक है, और यहाँ से जो रे गई वो टकराएंगी अब जाके, हाँ सर रेज ऐसे जाएंगी, टकराएंगी और मुड़ जाएंगी सर, ऐसे चली जाएंगी, हाँ। और पीछे बढ़ाने पे फोकस पे मिलेगी, हाँ। एक रे है सर, दूसरी भी लाओ तभी जाके तो हमें पता चलेगा, वो मिलेंगी कहीं, वहीं इमेज बनेगी। दूसरी पोल पे टकरा दो, पोल पे टकराने वाली जितने पे जाती है उतने पे आती है, यही बात हुई थी ना, हाँ। कभी ये आगे तो कभी ये, और ये रे आगे कभी मिलेंगी क्या, ये उधर जा रही, ये नीचे आ रही, कभी नहीं मिलेंगी। तो इसको पीछे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओगे तो कहाँ पे जाके मिलेंगी, यहाँ, यहाँ पे मिलेगी सर, यहाँ इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे इमेज बन गई सर, ए डैश बी डैश। छोटी बनी है ऑब्जेक्ट से, हाँ सर ऑब्जेक्ट से छोटी है इमेज अभी भी। तो इमेज के बारे में लिखो, इमेज के बारे में सारी बातें करो। इमेज के बारे में फर्स्ट बात सर, बिटवीन कहाँ बनी बताओ, पी और एफ, पोल और फोकस के बीच में बनी, पी एंड एफ, हाँ सही बात है, फोकस और पोल के बीच में सर। दूसरा,
स्मॉल साइज, स्मॉलर साइज देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से अभी भी क्या है, छोटी है, सही है। थर्ड पॉइंट क्या होगा बताओ, इरेक्ट है, हाँ इरेक्ट है सर, सीधी इमेज है, इरेक्ट। फोर्थ पॉइंट रियल है या वर्चुअल है, वर्चुअल है सर, सच में नहीं मिल रही, पीछे बढ़ाने पे मिल रही है, वर्चुअल। फिफ्थ पॉइंट मैग्निफिकेशन पॉजिटिव सर, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है। और सिक्स्थ पॉइंट क्या कह रहा है, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर नहीं, लेस देन 1, क्योंकि ऑब्जेक्ट से छोटी है ये इमेज अभी भी, लेस देन 1। तो एक बात तो कन्वेक्स मिरर की पता ही चल गई कि वो कभी भी इन्वर्टेड और रियल इमेज बना ही नहीं सकता, हमेशा क्या बनाएगा, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट और वर्चुअल और स्मॉल साइज, ये बात फिक्स है। तो कन्वेक्स मिरर में हम ये बात स्टार लगा के लिख ही सकते हैं भाई। इसकी फिक्स बातें क्या क्या है, ये ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट, इरेक्ट ही बना सकता है, कभी इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट। और वर्चुअल, कभी रियल नहीं बना सकता, वर्चुअल। और स्मॉल साइज, कभी ऑब्जेक्ट के बराबर भी नहीं बना सकता, स्मॉल साइज इमेज ही बना सकता है। ये 3 बातें इसकी खास है, ठीक है सर, ये बातें भी पता चल गई। ये कभी भी वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉल साइज की इमेज बनाएगा, कभी भी ये इन्वर्टेड, रियल और लार्ज साइज की इमेज नहीं बना सकता, ठीक है सर। ये बातें होगी किसकी, कन्वेक्स की। कन्वेक्स का सर एक ही डायग्राम में सारे केस लाते हो आप, वो बड़ा एक में क्या दिक्कत है, यहाँ तो बिल्कुल ही आसान है। देखो एक ही डायग्राम में ले आते हैं सारे केस। ये हो गया क्या, ये बन गया कन्वेक्स, ठीक है सर, कन्वेक्स मिरर बना लिया आपने। कन्वेक्स मिरर के बाद 2 केसेस थे, एक इन्फिनिटी का, मान लो यहाँ इन्फिनिटी है, ये केस नंबर 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ नियर बाई का कोई 2 नंबर हो गया, ठीक है। तो इनकी जो इमेजेस बन रही थी, यहाँ फोकस है, यहाँ कहीं सेंटर है, यस सर। तो एक तो फोकस पे ही बन रही थी इमेज, कहाँ बन रही थी, छोटी सी इमेज, फोकस पे बिल्कुल ही छोटी सी। और दूसरी कहाँ बन रही थी, यहाँ बन रही थी सर, छोटी बन रही है, अभी भी ऑब्जेक्ट जितनी नहीं हुई है कभी भी, ठीक है सर। तो ये तो होगी 1 डैश और ये हो गया 2 डैश, ठीक है सर। तो इसके लिए अगर हम लाइन खींचे ना, सीधी लाइन जैसे उसमें लगाई थी, तो इसके लिए ऐसी में लाइन बनेगी, ठीक है उसमें। और ये किधर जा रही है, ये इधर जा रही है। और उसमें कैसी लाइन थी, ऐसी लाइन थी, ऐसी ऐसी ऐसी, और इधर आ रही थी इमेज, जिसमें इधर से इधर जा रही है इमेज, इधर इसकी तरफ आ रही है, ठीक है सर। ये हो गए बिल्कुल पोल, ये पोल है। तो ये दोनों केस एक में ही आगे, 2 ही तो केस हैं सर इसके, 1 डैश और 2 डैश, दोनों समझ में आगे सर। अब एक टेबल भी बना के देते हो आप, वो टेबल भी समझा दो, टेबल समझा देते हैं। ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ बताएंगे। सेकंड नंबर पे हम बताने वाले हैं इमेज पोजीशन, इमेज की पोजीशन। और थर्ड नंबर पे बताने वाले हैं क्या, इमेज की पोजीशन के बाद नेचर बताएंगे इमेज की, नेचर, नेचर बता देंगे, पोजीशन बता देंगे, फिर बता देंगे मैग्नीफिकेशन बता देंगे उसकी, साइज़ बता देंगे इमेज का, साइज़ ऑफ इमेज, फिर बताएंगे नेचर। नेचर में सारी चीज़ें बता दूंगा मैं, मैग्नीफिकेशन सब कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड 2 ही तो केस हैं इसके, हाँ। तो फर्स्ट केस क्या था बताओ, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी। और दूसरा केस क्या था, नियर बाई पॉइंट, नियर बाई पॉइंट। ऑब्जेक्ट एक तो इन्फिनिटी पे या फिर नियर बाई पॉइंट पे, 2 ही केस थे सर। दोनों के बारे में टेबल तैयार कर देते हैं, देखो फिर टेबल क्या होगी तैयार। देखो भाई, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो एट फोकस, इमेज कामनी एट फोकस। और ये कामनी थी बताओ दूसरे नंबर पे, फोकस और पोल के बीच में ना, बिटवीन P एंड F, 2 ही केस थे। अब ये साइज में क्या थी, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। और पॉइंट साइज भी कह सकते हैं, पॉइंट साइज। ये क्या कहेंगे, स्मॉल साइज की थी, ठीक है। नेचर की बात करें तो इरेक्ट थी, इरेक्ट और वर्चुअल, ठीक है। और एक पॉइंट और बना देते हैं, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन भी बता ही देते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या थी बताओ, मैग्नीफिकेशन यहाँ दिखाई भी ना दे तो M तो दिखाई देगा ही। मैग्नीफिकेशन इनकी पॉजिटिव थी सर, क्योंकि ऊपर बन रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 थी सर, छोटी इमेज बन रही थी। और इसके बारे में बात करेंगे तो इरेक्ट थी,
और वर्चुअल थी, और मैग्निफिकेशन बिल्कुल सेम पॉजिटिव, और यहाँ तो वेरी लेस देन 1 थी और यहाँ लेस देन 1। ठीक है, तो ये पूरा टेबल तैयार हो गया किसके बारे में, पूरा कन्वेक्स मिरर का जितना भी खेल था, 2 ही केसेस थे, कहाँ कहाँ इमेज बनेगी, एक पॉइंट में भी आ गया, टेबल में भी आ गया, सारा कन्वेक्स मिरर की सारी डिटेल आ गई। और कन्वेक्स मिरर में सिर्फ ऐसी इमेज बन सकती, कभी भी रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज नहीं बन सकती, और अनलार्ज इमेज नहीं बन सकती। यहाँ तक बताओ भाई, कन्वेक्स मिरर का पूरा खेल समझ में आया? जल्दी इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया तो देखो इसका एक पॉइंट और बाकी है, वो भी देख ही लो। जो यूज अभी भी बाकी हैं, यूज नहीं बताए मैंने, यूजेज बाकी हैं। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मेनली एक यूज है, रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स में यूज होता है। रियर व्यू मिरर जो साइड में मिरर होता है ना, उसमें यूज होता है। क्यों होता है उसका रीज़न भी बता रहा हूँ। एक मेन यूज है, और वो मेन यूज में ग्रीन से लिख देता हूँ। क्या है बताओ? रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, वो व्हीकल्स में यूज होता है। रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स में ये यूज होता है। सर इसका कारण क्या है ये रियर व्यू मिरर में यूज होगा? देखो इसका ना अपराइट और इरेक्ट इमेज बनाता, पीछे आते हुए व्हीकल्स जो संसाधन आ रहे होते हैं, कोई भी साधन आ रहा होता है, उसका व्हीकल का क्या होना चाहिए, इमेज उल्टी बननी चाहिए क्या हमारे मिरर में? नहीं, सीधी बननी चाहिए। तो इरेक्ट और अपराइट इमेज बनाता है। पहली बात तो अपराइट और इरेक्ट इमेज, तो कारण पहला रीजन, इसके रीजन दे रहा हूँ, रीजन नंबर ए बोल देते हैं, अपराइट और इरेक्ट। अपराइट और इरेक्ट इमेज बनाता है पहली बात तो। ठीक है सर, अपराइट और इमेज इरेक्ट होगी इसलिए। बी दूसरा रीजन सर, दूसरा है इसके स्मॉल इमेज बनाता, बहुत बड़ा व्हीकल आ रहा तो उसकी बहुत बड़ी इमेज बनेगी, तो थोड़ी सी सामने आएगी ना मिरर में, तो छोटी इमेज बना के दिखा देता, पूरे व्हीकल को छोटी सी जगह में समेट देता, कन्वर्ज उसको इकट्ठा कर लेता है एक जगह पे उस फोटो को, तो इसीलिए स्मॉल इमेज बनाता है। दूसरा रीजन, ठीक है सर, स्मॉल इमेज बनाता है, इस वजह से भी इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये एनसीईआरटी में लिखा है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, इसका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है। ये क्या होता है सर, समझाता हूँ। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू ये कैसे, देखो यहाँ पे समझा देता हूँ। ये रफ कर दूँ थोड़ा सा, हाँ यहाँ रफ कर देता हूँ। देखो तुम्हें कन्वेक्स है ना, हाँ तो कन्वेक्स मिरर बनाओ छोटा सा, ये बना लिया कन्वेक्स मिरर सर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये बना ली प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है सर। यहाँ पे हो गया फोकस, ठीक है। यहाँ हो गया सेंटर, ठीक है। और यहाँ हो गया पोल, ठीक है भाई। कोई भी रे आएगी वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, हाँ सर ये आ गई, एक रे यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, ठीक है, पैरेलल आ गई। और फिर ये पीछे जाएंगी ऐसे, वापस चली जाएंगी, हाँ सर वापस चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी सर, उधर चली जाएंगी, ठीक है भाई। ये चली गई उधर और ये आ गई इधर, ठीक है। और पीछे बढ़ाने पे फोकस पे मिलती है, आगे तो कभी मिलती नहीं। तो सर ये इसका जो फील्ड ऑफ व्यू ना, जहाँ तक इसको दिखाई देगा, इसमें कितना कितना एरिया, यहाँ तक कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना वो इसके अंदर दिखाई देगा, ये इसका कहलाता है FOF, फील्ड ऑफ FOV, फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। इतना ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू, तो इतनी सी जगह को इतनी जगह में दिखा सकता है। यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो इसके अंदर दिखाई देगा ही देगा। फील्ड ऑफ व्यू अच्छा होता है भाई, ज़्यादा दूरी तक देख सकता है, बहुत ज़्यादा दूर तक के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर दिखा सकता है और छोटी इमेज बना सकता है, अपराइट और सीधी इमेज बनाता है। इसीलिए इसी का यूज रियर व्यू मिरर और व्हीकल्स में किया जाता है। यहीं पे कन्वेक्स मिरर होता है फिनिश। अब मैं ना तुम्हें थोड़ी सी और बातें बताता हूँ जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके लिए थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में वो भी बता देता हूँ। 3 पॉइंट हैं हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, मेनली 3 पॉइंट्स हैं, और वो 3 पॉइंट्स क्या क्या हैं देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट लेक्चर की थोड़ी सी तैयारी करके तुम्हें दे देता हूँ ताकि आसानी हो समझने में। हम है ना नेक्स्ट लेक्चर में 3 प्रूफ करेंगे, 3 प्रूफ करने वाले हैं, परंतु 10th क्लास के बच्चे हैं उनको इन प्रूफ की जरूरत भी नहीं है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट ही बता देता हूँ। और जो 12th के बच्चे हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको इसके प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या क्या हैं देख लें। सबसे पहला है रिलेशन बिटवीन R एंड F, रेडियस और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, ये पहला। तो ये क्या होता है बताया तुम्हें, मैंने बता रखा है R = 2F, R = 2F बताया था क्या मैंने रे, ये R = 2F, हाँ बताया था। तो F = क्या हो जाएगा बताओ, R/2। स्मॉल f लिख लो, बड़ा f लिख लो, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लार्ज कैपिटल लिख लो, स्मॉल लिख लो।
ठीक है भाई। सेकंड जो हम रिलेशन करने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन u, v एंड f, u, v एंड f, और करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, मिरर फार्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं रे, मिरर फॉर्मूला। ठीक है भाई। और इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/f इजक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला होता है भाई मिरर फार्मूला। इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करने वाले हैं। यहाँ पे f क्या फोकल लेंथ है, v इमेज की डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बातें तो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है। मिरर फार्मूला देखो, एक होता है लेंस फार्मूला। वो क्या होता है, याद रखें लेंस फार्मूला 1/f इजक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फार्मूला होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत बाद की बातें, ये तो अभी आया ही नहीं। लेंस फार्मूला सर, लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला तो एक जैसे से नजर आ रहे हैं, साइन का भी फर्क है, याद कैसे रहेगा। देखो मिरर में m आता है ना, m फॉर मोर, मोर मतलब जोड़ दो, कोई चीज़ बढ़ानी है तो जोड़ोगे ना मोर। और l लेंस में लेस करना है तो घटा दो, माइनस। लेंस में तो लेस कर दो, घटा दो, माइनस कर दो। और मिरर में मोर कर दो, बढ़ा दो, प्लस कर दो। बस ऐसे याद रख सकते हो तुम, डायरेक्ट याद रहेंगे तुम्हें फार्मूले। ठीक है ना। मिरर में मोर करने के लिए प्लस करोगे, ऐड करोगे, और लेंस में लेस करने के लिए माइनस करोगे। ठीक है सर। और थर्ड जो रिलेशन है वो क्या है, मैग्निफिकेशन का है। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से लिखते हैं। और जो इसका फार्मूला हमें प्रूफ करना है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है फार्मूला। और ये इक्वल होता है किसके, -v/u। और हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है। तो ये तीन फार्मूले हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे होता है ख़त्म। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।